नमस्कार नमस्कार दीपक बेटा, नमस्कार बाबूलाल भाई। नमस्कार सबको। अच्छा सर है। ভাল खालिद बोल इब्राहिम तो सर नमस्कार। पूरा सबीरा ভাল। अनवर सिस्टर नमस्कार। रविंद्र रविंद्र दंसना सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। समस्त मीना बोल सुन तो। नमस्कार। सर, आपको मैं हाँ पोस्ट आଜ୍ଞା, बना देता हूँ। पूरा वेल। यहाँ पर एक देखिए, एक सवाल यहाँ पूरा बनता है। मस्त। सब सरला न। हाँ एक सवाल यहाँ सबके हाँ लिए बहुत जानते पहले ना। हैं, जिन्होंने जानते हैं, जिन्होंने नहीं जानते हैं। एक बात हम आप आज सभी से, आज थिला मोटा आज थिला। अच्छा सुज्ञानी सर थोड़ा माइक, आज इलेक्शन था। अच्छा। तो हाँ सर। देखिए, आपको एक सवाल अगर कहा जाए, टिकर कौन लिख सकता है? मानसिंह सर बोलिए, टिकर कौन लिख सकता है? मानसिंह सर माइक ऑन करिए और बोलिए, टिकर कौन लिख सकता है? मानसिंह सर, संदीप सर, आपने भी माइक ऑन करके रखे हैं, बोलिए टिकर कौन लिख सकता है? जो हमारा नीचे में जो स्क्रीन चलता है, जिस स्क्रीन चलती है उस स्क्रीन चलने वाली को टिकर बोलते हैं। तो वो टिकर स्क्रीन कौन लिख सकता है सर का ये सवाल है, तो बताइए। वीरेंद्र साहब नहीं बोलेंगे आप? जो भी को होस्ट सर, को होस्ट। होस्ट जो भी हो सकता है वो लिख सकता है। रविंद्र सर, आपको पोस्ट बनाया गया, आप इसलिए बोल रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक हमेशा देखिए, मैं चाहता हूँ ना, जो एक एक छोटा छोटा लॉजिक है, वो लॉजिक आपके पास रहे, कोई आपको हरा नहीं सकेगा। आपको खाली टिकर बोलने से नहीं होगा। अगर आपको बोलेंगे कि आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, क्या होने के बाद आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, तो आप बोलेंगे मोर ऑप्शन मिलने के बाद प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो मोर ऑप्शन किसको मिलेगा? जो होस्ट बनेगा। तो इसका साफ जवाब है, वो होस्ट जब हम बनेगा तभी हम प्रेजेंटेशन दे पाएगा, वीडियो प्ले कर पाएगा, व्हाइट बोर्ड मुझे मिलेगा, और टिकर हम लिख पाएगा, टाइमर सेट कर पाएगा, और रीसाउंड दे पाएगा। तो टिकर और रीसाउंड ये दोनों बहुत जरूरी चीज है मीटिंग में। तो इसीलिए आप लोगों को सवाल ऐसे घुमा के पूछा जाएगा कि रीसाउंड कौन दबा सकता है। तो आप जवाब एक रहेगा, जो पोस्ट है वो रीसाउंड दबा सकते हैं। तो छोटा छोटा चीज है, मगर जानने वाला चीज है, इसको सब आप लोग जान के रखिए। हाँ, थीम, मैंने थीम भी बोलना भूल गया। थीम भी चेंज कर पाएंगे, जिनके पास पोस्ट पद भी रहेगा, उन्होंने थीम भी चेंज कर पाएंगे। हुआ हुआ बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, नमस्कार। और मैं एक बार मंच पे विराजमान किए हुए सभी अनपेशियान का एक बार नाम ले लेता हूँ। आज सेशन में, आज मीटिंग लिंक थोड़ा देर में ग्रुप में दिया गया, उसके लिए एक डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि जिनका लिंक था ना, और उनका नाम था संजुलता परिड़ा, और उनका माँ की तबीयत 2 बजे खराब हुआ, और उन्होंने 3 बजे बोले कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं मेडिकल लेके जाऊंगी, तो मैं क्या करूँ। तो फिर हम लोग दूसरा लिंक बनाए, ऐसे सोचते सोचते समय चला गया। तो मेरे पास जब बात पहुंचा 3:10 तब बज चुका था, और मैंने खाना खा के थोड़ा रेस्ट लिया, और फिर हमें मैम को, संजुलता परिड़ा सिस्टर को बुला के लिंक को मेरे नाम पे ट्रांसफर किया 5:30 पर, और उसके बाद मैंने लिंक को ग्रुप में भी डाला और चारों ओर प्रोवाइड किया। तो कभी कभी समस्या होता है, और उस समस्या का समाधान ये होता है। रमेश सर नमस्कार सर, आप हैंड रेज क्यों कर रहे हैं? आपके पास माइक है, सीधा माइक ऑन करिए, बोलिए सर।
तो कभी कभार ऐसा होता है ना, अगर आपके पास कुछ भी लग रहा है कि मेरे पास आपके नाम पे लिंक है और डिस्टरबेंस हो रहा है, तो आप अपना मीटिंग लिंक ट्रांसफर कर दीजिए। जिसको भी ट्रांसफर करना है उनका ईमेल आईडी जरूरी है और उन्होंने वो कनेक्ट को सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है, तो मीटिंग लिंक किसको ट्रांसफर किया जा सकता है? जवाब ये है कि उन्होंने के ऑन पे सिग्नल होना चाहिए और उन्होंने वो कनेक्ट को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तभी उनका नाम पे मीटिंग लिंक को ट्रांसफर किया जा सकता है। सुमन सिस्टर नमस्कार, रविंद्र दंसना सर नमस्कार, राजकुमार वर्मा सर नमस्कार, विश्वजित राय सर नमस्कार, नमस्कार सर, सर नमस्कार, नमस्कार। हरपुल राय सर नमस्कार, शेख रशीद सर नमस्कार, अजीत सिंह सर नमस्कार, रमेश कुमार सिंह सर और वंदना सिस्टर मैम दोनों को नमस्कार, राकेश कुमार सर नमस्कार, दौलत राम सर नमस्कार, वीरेंद्र सर नमस्कार, संजय कुमार सिंह सर नमस्कार, बाल बहादुर सर नमस्कार, अनिल कुमार साहू सर नमस्कार, दीपंकर मैत्रा सर नमस्कार, नमस्कार सर, अमरनाथ सर नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, संदीप कुमार सर नमस्कार सर जी, नमस्कार नमस्कार, खालिद बिन सर नमस्कार, बाबूलाल भाई नमस्कार, श्रीगढ़ा राजू नमस्कार सर, और अमर सिंह सकिया सर नमस्कार, सुमन सिस्टर नमस्कार, मान सिंह सर नमस्कार, निरंजन मालिक सर नमस्कार, संजय चौधरी सर नमस्कार, वंदना रमेश सिंह, वंदना सिस्टर नमस्कार, शायद मुश्ताक अहमद सर नमस्कार, सबीर अनवर सिस्टर नमस्कार, रूप सर नमस्कार, प्रभात कुमार भूया सर बहुत दिन बाद आप आए, नमस्कार आज आपको, अनीता सिस्टर बहुत दिन बाद आप आए, नमस्कार नमस्कार सर, बहुत दिन बाद आप आए, हसीब दयाल सर नमस्कार। कभी कभार ऐसा होता है कि सर हम लोग अगर वाईफाई में रहते हैं और माइक ऑन करके रखते हैं तो जो भी स्पीकर बोलता है वो साउंड उसका डबल होता है, इसलिए कभी भी कोई बोलते हैं तो माइक ऑन करके रखिए, अगर आपको बोलना है तो माइक ऑन करके चलिए सेशन को शुरू करते हैं। मैं राकेश सिस्टर को मंच पर आह्वान करता हूं। सो वेलकम राकेश सिस्टर, ओपी ओपन उड़ीसा मंच पे आपको स्वागत है। आप आज के होस्ट हैं, तो मीटिंग को सेशन को कंटिन्यू करिए, शुरुआती करिए। वेलकम राकेश सिस्टर, राखी बाराई सिस्टर वेलकम। हेलो, यस थैंक यू सो मच सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर, मुझे मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माई सेल्फ राखी बड़ाई फ्रॉम रांची झारखंड इंडिया से, और ओपी ओपन उड़ीसा के मंच पे उपस्थित सारे होस्ट को होस्ट अटेंडेंस को प्रणाम है और सभी को शुभ संध्या है। और आज के जितने भी हमारे मंच पे उपस्थित सारे नॉन पीसीबीएन फैमिली को सादर वेलकम है और अभिनंदन है और सभी का वेलकम है। और आज का सेशन हम लोग का बहुत ही अच्छा होने वाला है और टेक्निकल सेशन है। और आज के जो हमारे प्रेजेंटर हैं वो वीरेंद्र सर हैं, और आज के जो हम लोग का जो लिंक क्रिएटर हैं वो हमारे संजुलता परिंदा मैम है, और आज के जो होस्ट है मैं खुद राखी ब्रक फ्रॉम रांची झारखंड से, और हमारे मंच के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो अमरनाथ सेनापति सर हैं, और साथ में हमारे मंच के जो गाइडर हैं वो हमारे साबिर अहमद खान सर हैं, और साथ में हमारे जो रिसाउंड बटन और स्पीकर का जो जिम्मेदारी निभाते हैं वो हमारे रविंद्र धनसाना सर हैं, जो हमारे मंच के सबसे बड़े सदस्य भी हैं। और साथ में चैट मॉनिटरिंग का जो कार्य है वो हमारी ममता सोई, और साथ में दौलत राम सर जी बहुत अच्छे से उनको बखूबी से निभाते हैं। साथ में थीम जो मॉनिटरिंग होता है वो हमारी कावेरी रावत मैम का है, और हमारे जो इस मंच का जो बैनर होता है वो बैनर को डिजाइन करते हैं हमारे सुभाष चंद्र बागसिंह सर का है, और बहुत अच्छे से डिजाइन भी करते हैं। और साथ में आज हमारे जो कोर टीम है उनको भी बहुत बहुत वेलकम है और सभी का अभिनंदन है। हमारे मंच पे उपस्थित सारे सदस्य का वेलकम है और सभी कोई आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों के वजह से हमारा मंच सजता है और अच्छा चलता है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अगर कोई लेट ज्वाइन करते हैं और किसी दिन सेशन छूट जाता है तो आप लोग यूट्यूब चैनल में भी जाके देख सकते हैं हमारा ओपी ओपन उड़ीसा के मंच का।
और साथ में यूट्यूब चैनल पे देख रहे सारे सदस्यों का भी वेलकम है, अभिनंदन है। तो इसी के साथ में आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो हम लोग का टेक्निकल लाइव ओनेट है। तो आप सभी बने रहिए हमारे ओपीओ उड़ीसा के मंच पे। और साथ ही हम आज का मंच का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हुए, हमारा जो इस मंच का जो एथिक्स है उसको फॉलो करते हुए हम सभी अपने अपने सेटिंग बटन पे चलेंगे। तो सभी कोई अपने अपने सेटिंग बटन पे आ चले। जैसे हम लोग सेटिंग बटन पे टच करते हैं तो हमारा ऑडियो और वीडियो दो प्रोफाइल खुलता है। तो हम लोग का राइट साइड में वीडियो है, उसको आप टच कर सकते हैं आप सभी। जैसे हम लोग वीडियो बटन पे टच करते हैं तो हम लोग का सिलेक्ट वीडियो डिवाइस खुलता है। जस्ट उसी के नीचे में कैमरा टू वन फेसिंग फ्रंट है, उसके जस्ट नीचे में एडवांस वीडियो सेटिंग है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग एडवांस वीडियो सेटिंग पे टच करें। जैसे हम लोग एडवांस वीडियो सेटिंग पे टच करते हैं तो हमारा मीडियम रहता है या तो हाई रहता है, तो उसको आप लोग मीडियम या तो लो कर सकते हैं। जस्ट उसी के नीचे में हम लोग का सिलेक्ट योर वीडियो रेजुलाइजेशन है। तो आप सभी 30 रहता है तो उसको आप लोग 5 या 10 कर सकते हैं। उसी के जस्ट नीचे में हम लोग का सिलेक्ट योर वेबकैम फ्रेम है, तो उसको आप लोग 5 कर लीजिए। तो आप सभी ने कर लिया होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में हम लोग का राइट साइड में सेटिंग के जस्ट राइट साइड में एक कट का निशान, वहाँ पे जाकर लोग कट कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे में हम लोग का पार्टिसिपेट बटन है, उसी के जस्ट नीचे में हम लोग का माइक और वीडियो का है। तो आप लोग वीडियो का जो रेजुलाइजेशन है उसको भी आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। तो उसमें वीडियो का जो रेजुलाइजेशन है उसमें एरो मार्क्स दिया हुआ है, तो उस पर आप लोग टच करके जो अल्ट्रा हाई है उसको आप लोग लो कर ले और अपना वीडियो को ऑन करके वेबिनार में अटेंड रह सकते हैं। और इससे हम लोग का बहुत ही कम एमबी का खपत होता है। और जिनका वाईफाई का कनेक्शन है वो ना करें, उनका एचडी क्वालिटी रहे तो अच्छा रहेगा। उससे साउंड क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छा रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, आप सभी ने मेरी बातों को शांतिपूर्वक सुना और बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे इस मंच के जो रचयिता हैं, हमारे अमरनाथ सेनापति सर का मोस्ट आह्वान करूंगी, वो आएंगे और आज के जो हमारे प्रेजेंटर है वीरेंद्र कुमार सर, उनको वो हमारे इस ओपन सर के मंच पे बुलाएंगे। और मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और हमारे आज के प्रेजेंटर का अभिवादन कीजिए। मोस्ट वेलकम अमरनाथ सेनापति सर। थैंक यू राखी सिस्टर। ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच की ओर से वीरेंद्र कुमार सर को बहुत बहुत स्वागत है। और वीरेंद्र सर एक डायनामिक टेक्निकल पर्सन हो चुके हैं और आप सभी उनका प्रेजेंटेशन देखिए। एक चीज होता है ना, आप जिस चीज को हम लोग ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ मेल, ये तीनों का ऊपर बार बार टॉपिक रख रहे टेक्निकल। क्यों? क्योंकि यही 3 चीज हमें अभी तक मिला है और 4 चीज। इसी 4 चीज को आप अगर रोज रोज पढ़ाया जाए ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप मास्टर बन जाएंगे। इसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर उसका ऊपर फोकस रखेंगे, उसको भी पढ़ाने लगेंगे। और हमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी मोटिवेशन भी सुनना भी जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि खाली टेक्निकल सेशन में, हफ्ता में 4 रोज टेक्निकल सेशन रहेगा, 3 ही रोज मोटिवेशन रहेगा। उस 3 ही रोज जो मोटिवेशन आपको हवा हवाई नहीं मिलेगा। कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के जो प्रोडक्ट बारे में जानना, यही चीज बतलाया जाएगा। आप में से कोई अगर प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, कंपनी के टॉपिक को थोरो किए, कंपनी के जितने प्रोडक्ट हैं उसको थोरो किए और कुछ टेक्निकल सेशन को थोरो किए, तो आप भी प्रेजेंटर बन के आइए। आपको स्वागत है इस मंच की ओर से। सारे ऑनपिशिपियन को स्वागत है। आप लोग प्रेजेंटर बनिए, आप लोग पहले स्पीकर बनिए, यानी माइक ऑन करके जब भी बुलाया जाता कुछ बोलिए। अगर आपको नहीं बुलाया जा रहा तो आप हैंड रेज करके भी बोलिए, शर्माए नहीं, क्योंकि आप एक प्राउड फाउंडर है और आप एक मिलियनरी बिलियनरी पर्सन है, आम इंसान से बहुत दूर हटके। तो आप कभी गलती तो कर ही नहीं पाएंगे, आपसे गलती होगा भी नहीं। इसीलिए गलती नहीं होने के लिए आप अपना वीडियो और
ऑडियो को बंद करके रखिए, काम खत्म। अगर आपसे नहीं और आप बाइक चला रहे हैं, कहीं साइकिल चला रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं मगर मीटिंग सुनना चाहते हैं, आप बी राइट बैक बटन को टच कर लीजिए और मीटिंग सुनते रहिए। तो बहुत शानदार सेशन रहेगा आज, और फीचर्स भी हमारा बहुत अच्छा है। आज ओनेट का ऊपर हमारा सेशन रहेगा, और मैं वीरेंद्र कुमार सर को मंच पर आह्वान करता हूँ। ओपी ओपन और उड़ीसा मंच की ओर से आपको नमन है, और आप आइए। सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था पहले। सर दिख नहीं रहा। क्या बोल रहे राकेश सिस्टर? सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था मैंने पहले जी। सर दिख दिख नहीं रहा है, चल रहा है सर, चल रहा है। थोड़ा हमको रिफ्रेश हो दिख नहीं जाइए, रहा। रिफ्रेश कर लीजिए अच्छा, बहना, अच्छा, 1 हम मिनट। रिफ्रेश तो कराते हैं। ठीक। ओके, वेलकम वीरेंद्र सर, वेलकम। दोबारा शुरू कर दो सर रिकॉर्डिंग, ये बीच में 2-3 टुकड़े ना आए, एक बार दोबारा कर दो। मुझे स्टॉप रिकॉर्डिंग दिखा रहा ना। ओके, थैंक यू वेरी मच अमरनाथ सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी बढ़ती ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच पर आज मुझे एक बार फिर से जो है आमंत्रित किया गया, उसके लिए मैं आपका और हमारे ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे ऑन पैसिवियन है, हमारे मंच क्रिएटर हमारे अमरनाथ सेनापति सर जी है, रविंद्र दंसाना सर जी है, हमारे ग्रेट पर्सन हमारे हरफुल राय सर जी भी हैं, हमारे राजकुमार वर्मा सर, हमारे दौलत राम सर जी हैं, और हमारे बाबू भाई नरोत्तम दास सर जी हैं, अमर सिंह सर जी हैं, हमारे वन्ना रमेश सिंह मैम, और हमारे वीरू सागर सर जी हैं, और हमारे बाल बहादुर सर जी भी हैं, और अजीत सिंह सर जी हैं, शेख रशीद सर जी भी हैं, और हमारे दिलीप कुमार सर और अनिल कुमार सर जी, विश्वजीत रॉय सर जी, और खालिद बिन अलाउद्दीन सर, और श्री गदा राजू श्रृंगदा राजू सर जी हैं, सुमंदिर सिंह जी, संजय चौधरी सर, और हमारे सैयद मुश्ताक सर, अरूप विश्वास सर जी, और पर्वत कुमार सर जी, और हमारे रमेश बारीक सर और रमेश कुमार सिंह सर जी भी हैं, हमारे अमरनाथ सेनापति सर जी, सुज्ञानी सर जी, हमारे राम अथरॉय सर, और साबिया अनवर, और हमारे सत्येंद्र चंद जी हैं, अनीता देवी हैं, और अनीता श्रीवास्तव भी हैं, और रमेश सिंह सर जी हैं, और हमारे कृष्ण पाल सर जी भी हैं, और हमारे सुष्मिता सेनापति सर जी जो हमारे अमरनाथ सर जी की ही आईडी हैं, और हमारे मुकेश सर जी भी हैं। तो सभी ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच पर जितने भी उपस्थित जन हैं, ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर, सबका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ, मोस्ट अभिनंदन करता हूँ सभी लोगों का। वेलकम, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और मैं वीरेंद्र कुमार उत्तर प्रदेश का स्वालोनी से बिलोंग करता हूँ, और आज जो मुझे एक बार फिर से जो है हमारे अमरनाथ सेनापति सर जी के द्वारा जो ये अपॉर्चुनिटी बढ़ती गई है, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर एक बार फिर से प्रेजेंटेशन देने का जो मुझे मौका मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारे अमरनाथ सेनापति सर जी का। और आप सभी लोग हमारे जो करंट सिचुएशन जो चल रही है उसको आप सभी लोग जो है देख ही रहे होंगे, और हमारे काफ़ी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से रन भी कर रही हैं, और हमारे जितने भी टूल्स अभी हम लोगों को मिले हुए हैं वो आप देखेंगे एकदम स्मूथली जो है रन कर रहे हैं, और इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो रन कर रही हैं, इसका जो है बेनिफिट किसको जाता है? इसका बेनिफिट जाता है हमारी टेक टीम को। और टेक टीम हमारी दिन रात जो मेहनत कर रही है, वो हर चीज़ और हर जो भी हमारे डाउट होते हैं, जो हमारे फीडबैक जाते हैं, जिस चीज़ को जो हम उनको लिख के भेजते हैं, उस चीज़ पे बहुत तेज़ी से जो काम होता है, उसके लिए हमारी टेक टीम बहुत
तेजी से काम करती है, दिन रात मेहनत करती है, और वो टैग टीम है हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे की सेना। और उस सेना के एक भागीदार हम, यानी कि हम अर्ली बर्ड्स, जो हमारे फाउंडर्स, हमारे 14,27,483 फाउंडर्स हैं, ये भी उसी सेना के एक सैनिक ही समझिए कि हम भी एक सैनिक ही हैं, और हमारा भी उतना ही उसमें प्रोत्साहन अभी तक है जितना जो है सभी लोगों का है, और हमारी टैग टीम का भी है। और हम सब भी उसी तरीके से और उसी सपने को लेकर आज जी रहे हैं जो हमारे एस सर जी ने जो देखा है। और वो सपना हमारा जो ह्यूमैनिटी को एफिलिएट करने वाला जो सपना है, वो सपना आज तक ना तो किसी बड़े उद्योगपति ने देखा, ना किसी कंपनी मालिक ने देखा, ना हमारी गवर्नमेंट ने देखा, किसी ने नहीं देखा। जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन ऐसा मुझे दुनिया में नजर आया, और वो पर्सन है हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर, जिन्होंने पूरी दुनिया को बदल के रखने का जो सपना देखा है। उस सपने में हम अपनी भागीदारी किस हद तक निभा पाते हैं और कितना अपना उसमें योगदान दे पाते हैं, ये आप लोगों के ऊपर है। अब वो योगदान चाहे आप किसी की हेल्प करके दें, किसी को सिखा के दें, या किसी को जरूरत में उसका साथ दे के दें, या हर काम में उसकी जरूरत में अगर काम आएंगे तो वो भी एक एपलिफ्टिंग ही होती है। और एपलिफ्टिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और वो मदद करने के लिए आपको जरूरत क्या पड़ेगी? आपको जरूरत पड़ेगी अपने ओन पैसिव को जीने की, उसको जानने की, अपने ओन पैसिव को पूरा समझने की, आप अपने टूल्स के बारे में सारी नॉलेज रखने की, अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज रखने की, अपना जितने भी टूल्स हमें मिले हैं उन सब की जानकारी हम लोगों को इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में जब हमसे कोई पूछेगा कि भाई आपकी कंपनी क्या करती है, कहाँ ऑफिस है, क्या क्या टूल्स हैं, इन टूल में क्या खासियतें हैं, तो आप उन लोगों को बताने के लिए एकदम तैयार रहें। यही आप लोगों की मेहनत है, और यही हमारे एस सर के लिए हमारा पूरा भाव होना चाहिए, और हम लोग उस चीज के लिए जो है मेहनत करें सभी। और आप लोगों ने एक चीज और नोट की होगी, हम और कनेक्ट पे डेली वेबिनार्स कर रहे हैं, और इस वेबिनार्स के माध्यम से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक फीचर्स और ऐड ऑन किया गया, शायद आप लोगों को पता चल ही गया होगा, मैं उसके बारे में जो है आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा। बताना क्या, मैं उस चीज को जो है दिखाना चाहूंगा, लेकिन लैपटॉप पर वो चीज जो है दिख तो जाएगी लेकिन अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो फीचर्स हमें मिला है अभी वो मिला है हमारे मोबाइल्स के लिए, और मोबाइल्स में क्योंकि आगे और पीछे दोनों तरफ कैमरा होता है, वो दोनों कैमरों को यूज करने का एक फीचर जो हमें ऐड ऑन किया गया वो हमें आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं अपना समय ज्यादा न लेते हुए एक बार फिर से सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और सीधा जो है आज के जो टॉपिक है हमारा ओनेट उस पर चलते हैं। और स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ जो भी नॉलेज मेरे पास है आप लोगों के बीच से मिली है, आप लोगों के बीच रहकर ही, आप लोगों के मीटिंग सुनकर ही जो मैं जानकारी हासिल किया हूँ वही मैं जानकारी आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और मैं चलता हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, और आप लोगों को जो नया फीचर्स जो हमारा ऐड ऑन हुआ है उसको मैं सबसे पहले जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, आप लोगों को अभी स्क्रीन शेयरिंग हो चुकी होगी। अभी आप देखेंगे हमारा जो ये कैमरे वाला ऑप्शन है, हम इसको ओपन करते हैं जब, तो इसमें जो साइड में डाउन एरो का बटन है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा प्रीव्यू वाला ऑप्शन यहाँ पर ओपन होता है। अब इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर
हम अपना प्रीव्यू देख सकते हैं और उसका रेजुलेशन कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन हमें पहले यहाँ पर मिला हुआ था। जो सेटिंग यहाँ पर दी हुई है, ये ऑप्शन तो हमें पहले ही मिला हुआ था, बट अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन जोड़ा गया, वो आप ये एक कैमरा देख रहे होंगे जहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो डिवाइस। ये फीचर्स हमारा अभी 2 दिन पहले जोड़ा गया, और क्योंकि यहाँ पर ओपन करके ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि लैपटॉप में जो है बैक कैमरा नहीं होता, इसलिए नहीं दिखा रहा ये। और इसको अगर आप मोबाइल में टच करके देखेंगे तो आपको जो है फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों का ऑप्शन वहाँ पर दिखाई देगा, और इसको आप यूज कर सकते हैं। अपना बैक कैमरा भी यूज कर सकते हैं, अपना फ्रंट कैमरा भी यूज कर सकते हैं। और यही सेटिंग जो है हमारे जो अभी राखी बरीक सिस्टर ने सेटिंग बताई थी, उस सेटिंग में भी हमारा ये चीज़ वहाँ पर वीडियो सेटिंग में यहाँ पर दिखाई देता है। जब ये वीडियो सेटिंग है तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारा ये लिखा हुआ है सिलेक्ट वीडियो डिवाइस। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो यही सेटिंग हमारी वहाँ पर भी दिखाई देती है। पहले हमें यहाँ सेटिंग में जाना पड़ता था, बट अब वो सेटिंग हमारी ऐड ऑन हो गई कैमरे में ही। तो ये हमारा एक और फीचर ऐड ऑन हुआ, और हमारे कुछ ना कुछ हर रोज ऐड ऑन हो रहा है या कुछ ना कुछ अपडेट्स हो रहा है। उसके लिए जो है हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अपने एस मुफारे सर जी का और अपनी टेक टीम का। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने डायरेक्ट ओ नेट पर। तो ओ नेट की साइट पर जब हम चलते हैं तो हमारे पास ये पेज ओपन होकर आता है, और जब आप देखेंगे इस पेज को जब हम सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये होम पेज दिखाई देता है, और इसी में जितना भी जो है हम चाहे वो कोई भी पोस्ट हमने सेंड की हो या किसी ने भी सेंड की हो, वो पोस्टें जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। चाहे वो पोस्ट हमारी इमेज हो या हमारा पॉडकास्ट हो या हमारा ब्लॉग्स हो, हर पोस्ट जो है हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये हमारा होम पेज है, और इसी होम पेज पर हम लोग डेली के डेली अपनी एक एक्टिविटी ज़रूर करते हैं, और वो एक्टिविटी क्या है? वो एक्टिविटी हमारी रोज़ाना आप गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून का जो मैसेज आप लिखते हैं, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ है, इसको एक लुक देने के लिए आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको कलरफुल कर दिया। तो आप भी इस तरीके से इसको जो है एक लुक दे सकते हैं, इसको कलर दे सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है बोल्ड का। जो मैंने ये बोल्ड किया हुआ है, आप डार्क देख रहे हैं और बड़ा देख रहे हैं, ये होता है बोल्ड से। अगर मैं इसको इटैलिक कर दूं तो इसमें हल्का सा एक टच आ जाता है, हल्का टेढ़ापन आ जाता है, और वो लुक थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और ये हमारा होता है अंडरलाइन। अगर हम इसको जो है अंडरलाइन करना चाहें तो अंडरलाइन करने के लिए पहले हमें अपने पैराग्राफ को जो हमने लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे, और जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसके नीचे एक लाइन जो हमें मार्क करने के लिए, जैसा कि हम एग्जाम्स में भी आप देखते होंगे या हम किसी चीज़ को जो बोलते हैं तो उसको अगर मार्क करने के लिए हम नीचे एक लाइन खींचते हैं, वो अंडरलाइन जो है इसके माध्यम से हमें करने के लिए वन टच में मिल जाती है। और इसके बाद फिर हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ स्ट्रिंग थ्रो का। स्ट्रिंग थ्रो का मतलब अगर जो भी ये हमारा लिखा हुआ है इसके बीच में हम एक कोई लाइन डालना चाहें तो वो हमारा स्ट्रिंग थ्रो से डल जाती है इस तरीके से। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट फैमिली का। अब फ़ॉन्ट फैमिली का ऑप्शन जो है हम अपने फ़ॉन्ट को भी यहाँ पर जो है, यहाँ 4-5 तरीके के फ़ॉन्ट हमें दिए गए हैं। इन 4-5 तरीकों के फ़ॉन्ट में हम अपने लिखे हुए को जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको जो है अभी अराइवल कर देता हूँ, और अब कर देते हैं हम इसको इम्पैक्ट, फिर कर देते हैं जॉर्जिया। इस तरीके से हम अपने फ़ॉन्ट भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फिर फ़ॉन्ट के बाद आ जाता है हमारा फ़ॉन्ट का साइज, जहाँ पर आप डबल ए बना हुआ देख रहे हैं, इससे जो है हमारा फ़ॉन्ट का साइज कम या ज़्यादा होता है। अभी आप देखेंगे मैंने ये बड़ा बड़ा किया हुआ है, अगर मैं इसको जो है कम करना चाहूँ तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ। आप देखेंगे अभी इसको मेरे को एक बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, और
जैसे ही मैं इसको फ़ॉन्ट साइज को कर देता हूँ कम, तो ये देखिए आप कम हो गया। इसी से जो है हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है बैकग्राउंड कलर। अगर हम इस लिखे हुए के पीछे कोई कलर डालना चाहते हैं, तो वो हम डाल सकते हैं बैकग्राउंड कलर से। अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड कलर जो है यूज़ कर लूँ, तो वो बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक वायलेट कलर यहाँ पर डाल दिया मैंने, तो आप देखेंगे ये बैकग्राउंड में एक कलर लग गया है। तो इस तरीके से हम अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसको मैं हटा देता हूँ अभी। ओके, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा टेक्स्ट का कलर। अगर हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो ये टेक्स्ट का कलर जैसे मैंने चेंज किया, ये इसी ऑप्शन से चेंज होता है जहाँ ए बना हुआ है और वहाँ पर एक ड्रॉप्स टाइप का बना हुआ है ए के पास में। इसको टेक्स्ट कलर का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस पे टच करके हम अपने किसी भी लिखे हुए को कलरफुल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हो गया। और फिर आ जाता है हमारा पैराग्राफ फॉर्मेट। अब फॉर्मेटिंग हम इसको जो है ये भी अपने कोड को जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने लिखे हुए को, या इसको कोड वे में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है। फिर हमारे पास आता है एल्गिन का ऑप्शन। एल्गिन के ऑप्शन में क्या है, एल्गिन के ऑप्शन में हम अपने किसी भी लिखे हुए को, पूरे वाक्य को लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, मिडिल कर सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको अगर लेफ्ट कर दूं, तो ये देखिए पूरा का पूरा जो है लेफ्ट साइड में चला गया। अगर मैं इसको जो है मिडिल में कर दूं, तो ये मिडिल में आ गया। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, तो ये पूरा जो है लेफ्ट साइड में आ गया। तो ये हमारा इसलिए ऑप्शन है। अब हमें उससे नेक्स्ट में दिया गया इंसर्ट लिंक। अगर हम कोई लिंक यहाँ पर लाना चाहते हैं, लिंक लाने के हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक तो या तो हम कॉपी करके ला सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉपी करके ना लाके सीधा जो है लिंक पर क्लिक करेंगे, तो भी हम यहाँ से कोई भी लिंक यहाँ पर अपना URL वगैरह का जो भी लिंक है वो यहाँ पर जो है हम ला सकते हैं, और वो लिंक यहाँ से आ सकता है। और एक फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमें इमोजीज का। इमोजीज जो है हम यहाँ से जो है कोई भी इमोजीज यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी इमोजी हमें यहाँ पर मिलती हैं, और आप कोई भी इमोजीज जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में 2 एप्पल्स के इमोजीज लगाई हुई हैं। ये ऑप्शन हमें मिलते हैं। और उसके बाद नीचे हमें मिलता है ऑप्शन अपना कोई भी जो है फोटो या वीडियो अगर हम इसके साथ ऐड करना चाहते हैं, तो वो फोटो वीडियो ऐड करने के लिए जब हम इस फोटो या वीडियो पर क्लिक करते हैं, तो हमें इस तरीके का एक प्लस का साइन दिखाई देता है। इस प्लस के साइन पर जब हम टच करते हैं, तो ये हमें ले जाता है हमारी गैलरी से, और गैलरी में ले जाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर ला सकते हैं, और उस फ़ोटो को आप यहाँ पर जो है अगर वो आपके फॉर्मेट सही होगा, यहाँ पर जो है फॉर्मेट मांगता है, JPG की जो फाइलें होती हैं उनको जो बहुत आसानी से ले लेता है, और ज़्यादातर JPG की फाइलें एक्सेप्ट करता है। ये देखिए मैं ये एक फ़ोटो यहाँ पर ले आया। अब ये कोई भी फ़ोटो या वीडियोज़ हम यहाँ पर इस तरीके से ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है टैग फ्रेंड का। अब देखिए ये टैग फ्रेंड क्या है। जब इस टैग फ्रेंड पर हम टच करेंगे, तो जितने भी हम लोग हमारे अकाउंट्स में जितने भी हमने फ्रेंड्स बनाए होंगे, वो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर शो होंगे। अब वो फ्रेंड्स आपके 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, कितना भी हो सकते हैं। आप उन फ्रेंड्स को जो है अगर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, टच करेंगे इस तरीके से, तो क्या होगा कि ये ऑप्शन जो भी हम अभी पोस्ट डालने वाले हैं और हमने ये फ्रेंड्स सिलेक्ट किए हैं, अब वो पोस्ट जो है सबसे पहले इन फ्रेंड्सों के पास ही पहुंचेगी, और इन फ्रेंड्स को वो पोस्ट सबसे पहले दिखाई देगी। तो ये हमारा फ्रेंड को जो है सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। और यहाँ पर
एक बात और देखने वाली है कि यहाँ पर हम किसी के कितने भी फ्रेंड हो, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो ओनली एंड ओनली 20 फ्रेंड्स ही हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 20 से ज़्यादा ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देगा। तो इस तरीके से हम अपना फ्रेंड सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमें एक ऑप्शन मिलता है शेड्यूल पोस्ट। अब ये शेड्यूल पोस्ट भी एक गजब की चीज़ है, और इसमें जो है हम देखेंगे, हमें यहाँ पर जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिखाई देता है सिलेक्ट डेट एंड सिलेक्ट टाइम। अगर हम इस पोस्ट को शेड्यूल करते हैं किसी अदर डेज के लिए, जैसे कि मान लीजिए हम किसी बर्थडे का या किसी एनिवर्सरी का कोई पोस्ट यहाँ पर डाल रहे हैं, तो उसको हम शेड्यूल कर देंगे। मान लीजिए आज जो है 20 तारीख है और 25 तारीख में किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है या कुछ भी है, उसमें आप ये पोस्ट उसको पहुंचाना चाहते हैं, अभी नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन आपको आज याद है, शायद कल याद ना रहे, तो आप क्या करेंगे, आज ही वो पोस्ट जो है तैयार करेंगे और उसमें डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। डेट जैसी आप टच करेंगे डेट आ जाती है, डेट सिलेक्ट कर देंगे और 25 है तो 25 सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, और फिर हमारे पास टाइम का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। और जब हम टाइम का ऑप्शन यहाँ पर टच करेंगे तो वो हमें नाइट के 12 AM से लेकर और यहाँ पर शो करेगा 11 PM तक, यानी कि रात के 11 बजे तक। सुबह रात के 12 बजे से और रात के 11 बजे तक का हमें पूरे यहाँ पर टाइम दिया होता है, और आप इस पोस्ट को किस टाइम उनको जो है शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो टाइम आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सुबह 4 बजे दिखाना चाहते हैं, रात के 12 बजे दिखाना चाहते हैं, या सुबह के 6 बजे दिखाना चाहते हैं, या दोपहर में दिखाना चाहते हैं, या शाम को दिखाना चाहते हैं। तो उस तरीके से आप यहाँ पर टाइम सिलेक्ट कर देंगे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिर्फ सेव करेंगे और वो आपकी पोस्ट जो है सेव हो जाएगी, ना कि वो सेंड होगी। अभी वो सेंड नहीं होगी, बट आपने जो यहाँ पर सिलेक्ट किया, उनको शेड्यूल किया जिस डेट में जिस टाइम में, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली उनको उस टाइम में शो हो जाएगी, दिखाई देगी। तो ये हमारा शेड्यूल वाला ऑप्शन था। और फिर हम यहाँ पर पहुँचते हैं पब्लिक, जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक हमें मिलता है पब्लिक करने के लिए, एक हमें मिलता है फ्रेंड के लिए, और एक हमें मिलता है प्राइवेट के लिए। अब जैसा कि हम अपने अकाउंट पे फेसबुक अकाउंट हुआ या व्हाट्सएप अकाउंट हुआ, उनको जो है प्राइवेट अगर हम कर देते हैं तो वो हमारा ऑप्शन कोई नहीं देख पाता। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अगर हम कोई चीज प्राइवेट कर देंगे तो उसको कोई नहीं देख पाएगा, सिर्फ आप ही देख पाएंगे, या आपके जो फ्रेंड्स आपने सिलेक्ट किए हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो लोग इस चीज को जो है देख पाएंगे। और फिर उसको जो है आप क्रिएट कर देंगे, लेकिन मैं अभी जो है इसको पब्लिक ही कर रहा हूँ, और मैं इसको जो है क्रिएट कर देता हूँ। और क्रिएट करने के बाद मैं इसको पोस्ट कर दिया। अब आप देखेंगे मेरी ये पोस्ट जो है जा चुकी है, और ये देखेंगे, ये अभी मैंने पोस्ट डाला, ये आपके सामने ओपन हो रहा है। इस तरीके से हम अपने पोस्ट डाल सकते हैं, और इसको जो है हमने एक लुक भी दे दिया, कलरफुल कर दिया। और इस तरीके से अगर आप कलरफुल करके कोई भी पोस्ट डालेंगे तो यकीनन आपको जो है लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और इसी तरीके से देखो यहाँ पर पोस्ट डाली हुई है जो पॉडकास्ट वाली भी पोस्ट बहुत डलती हैं, और ब्लॉग्स की पोस्ट भी यहाँ पर बहुत डलती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने ऑप्शन के पास। ये तो हमारा हो गया पहला चीज जो हम डेली करते हैं और सभी लोग करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें एक ऑप्शन यहाँ पर और मिलता है। आप देखेंगे माई पोस्ट। अगर हम माई पोस्ट करते हैं तो इसमें हमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन में ही लिखा हुआ है माई मीन्स मेरा, यानी कि मेरी जो भी पोस्ट होंगी, चाहे वो मैंने किसी की पोस्ट को अपने टाइमलाइन पे लिया, या मैंने खुद ब्लॉग्स बना के डाला, या मैंने कोई पोस्ट क्रिएट की और पोस्ट सेंड की, वो सारी चीज जो है मुझे मेरी चीजें ही यहाँ पर जो है शो होंगी, दिखाई देंगी। तो ये हमारा
माई पोस्ट यहाँ पर दिखाई देता है, जो भी हमने डाला होगा या किसी के टाइमलाइन, किसी की पोस्ट से हमने उसको टाइमलाइन पे लिया, वो हमें यहाँ दिखाई देती है। सेकंड ऑप्शन हमें मिलता है फ्रेंड्स का। अब यहाँ से जो है हम अपने फ्रेंड लिस्ट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जितने भी जो है फ्रेंड्स हैं उन लोगों को यहाँ पर, किसी को भी जो है फ्रेंड्स ढूंढने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अगर किसी को जानते हैं उसको यहाँ पर सर्च कीजिए, और सर्च करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा और इस नाम को मैंने टच किया। अब टच करने के बाद आप यहाँ पर अभी देखेंगे ओके, ये नहीं आ रहा। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा और उस नाम के यहाँ पर मेरे को 4-5 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब या तो हम इन लोगों को अपना फ्रेंड्स बना सकते हैं, या हमें और भी अगर फ्रेंड्स की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, इसी में हमें एक ऑप्शन यहाँ पर मिलता है सी ऑल का, नीचे की तरफ हम इसको सी ऑल करेंगे और इस नाम के और भी जितने भी होंगे हमारे ऑन पैसिव में, वो सब लोग हमें यहाँ पर शो होंगे, दिखाई देंगे। और इस तरीके से जो है हम यहाँ पर किसी को भी टच करेंगे और टच करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें उनका प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई देगा, और उनके जो भी फ्रेंड्स होंगे उनको भी जो है हम यहाँ पर देख पाएंगे। ये थोड़ा सा समय लेता है जब हम किसी को जो है ओपन करते हैं या टच करते हैं। ये देखेंगे आपको ये अमर सिंह सर जी यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है ऐड फ्रेंड का। अगर हमें इनको फ्रेंड अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना है तो हम यहाँ से भी इनको ऐड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये हो गया, मैंने इनको ऐड कर दिया। आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ आ गया फ्रेंड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड, यानी कि मैंने इनके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। अब वो फ्रेंड रिक्वेस्ट को जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं आएंगे, वो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में जो है दिखाई देंगे, मेरे फ्रेंड में वो ऐड नहीं होंगे तब तक। तो ये हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, हमने इनको ऐड कर लिया। अब हम अगर चाहते हैं कि हम और भी फ्रेंड इनसे लें तो इनके पास कितने फ्रेंड हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। इनके फ्रेंड लिस्ट में जाते हैं और इनके पास फ्रेंड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, हम किसी और को ले लेते हैं। तो आप देखेंगे मैंने अभी यहाँ पर एक टच किया है। अब इनको देखते हैं इनके पास कितने फ्रेंड है, और फ्रेंड लिस्ट
लिस्ट को जो है हम जितना ज्यादा इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी है सब ऑन पैसिवियन एकदम रियल है। कोई यहाँ पर जो है कोई फ्रॉड नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि सब जो है वेरीफाई होने के बाद, सब कुछ होने के बाद सब रियलिटी पर्सन यहाँ पर होंगे, और कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। सबका रिपोर्ट यहाँ पर होता है, सब कुछ एआई सर्च करता है, एआई सब लोगों को देखता भी है। तो ये चीज जो है हम ध्यान में रखेंगे। और ओपन क्यों नहीं हुआ, एक सेकेंड। नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ये नेटवर्क का कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगता सर्च होने में। तो सारा आज स्टैंड नहीं कर रहे सर, जल्दी चले जाता है वीरेंद्र सर जी, आज स्टैंड नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी चले जाता है जो भी हो। मैंने हाँ। करने में नहीं आता है और साउंड भी नहीं होता है, जल्दी नहीं होता है, तो इसीलिए जी, आज प्रॉब्लम है शायद। हाँ, नहीं तो इतना समय नहीं लगता, लेकिन कोई बात नहीं। हम तो जी अपना मैसेज पहुंचाना है, आप लोगों को सिखाना है किस तरीके से सिखा सकते हैं। हम तो उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे, अभी ये मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑल फ्रेंड्स हैं वो मेरे यहाँ पर जो है शो हो रहे हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ये सब लोग जो है मेरी फ्रेंड लिस्ट में है, और ये मेरे फ्रेंड्स ऐड हैं, यानी कि इन लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो ये मेरे फ्रेंड्स हो गए। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट, जब हम फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पर देखेंगे और इस पर टच करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अब कुछ लोग जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इग्नोर एंड एक्सेप्ट। अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएंगे।
और ये देखिए मैंने इनको ऐड कर लिया। इनको भी ऐड कर लेता हूँ और सुनील कुमार को ऐड कर लेता हूँ। मैंने तीनों को ऐड कर लिया। अब आप देखेंगे मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में ये लोग भी जो है ऐड हो चुके होंगे। 1 मिनट सर। ओके, तो देखिए ये हमारे इस तरीके से हमने फ्रेंड जो है अभी एक्सेप्ट किया जिनको, वो लोग हमें यहाँ पर अब दिखाई देंगे। ये देखिए अभी इन लोगों को हमने एक्सेप्ट किया था, ये लोग भी हमारे फ्रेंड में एक्सेप्ट हो गए। इसी तरीके से जिन लोगों को अभी हमने रिक्वेस्ट भेजी है उन लोगों के पास भी इसी तरीके से रिक्वेस्ट जाती है। वो भी जब तक हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उनको अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट में नहीं कर पाएंगे। अब सेंड रिक्वेस्ट पे हम टच करते हैं तो सेंड रिक्वेस्ट में आप देखेंगे इन लोगों को मैंने अपना रिक्वेस्ट जो है सेंड किया हुआ है। हमारे अखिलेश गौंड सर है, अमर सिंह सर हैं और कुलवंत कमलकांत सागर जी हैं और कुमकुम मिश्रा हैं, मैताली प्रियदर्शनी है, नगमा तबस्सुम मैम है और हमारे पर्वत बल सर हैं और साबिर अहमद सर हैं। इनको मैंने रिक्वेस्ट भेजा हुआ है बट इन्होंने अभी तक मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए जो है ये मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में अभी ऐड नहीं हुए हैं। और अगर मैं यहाँ से चाहूँ इनको कैंसिल करना तो मेरे पास कैंसिल करने का ऑप्शन भी यहाँ पर शो हो रहा है, तो मैं इनको जो है कैंसिल रिक्वेस्ट भी यहाँ से कर सकता हूँ, इनको कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने क्लब ऑप्शन के पास। तो क्लब ऑप्शन पे जब हम टच करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ ऑल पे अगर आपने कोई क्लब यहाँ पर बनाए हुए होंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैंने इस आईडी पर कोई क्लब नहीं बनाया हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ने बनाया हुआ है तो आप यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी आपको सर्च करके दिखाता हूँ। देखिए हमारे अमरनाथ सेनापति सर जी के यहाँ ओपन आईडी मैंने किया और अब इनके इसमें भी नहीं दिखा रहा है। ओके, तो अगर हम किसी को क्लब में ऐड करना चाहें तो ऐड करने का ऑप्शन भी आता है, लेकिन उन्होंने क्लब अगर बनाया होगा उस साइड में अगर क्लब होगा तो हमें शो होगा। और अगर हम अपना क्लब यहाँ पर क्रिएट करना चाहें तो हम अपना क्लब भी यहाँ पर खुद का क्लब क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप में जो है हम ग्रुप बनाते हैं ग्रुप, उसी तरीके से हमारा ओनेट में क्लब है और हम यहाँ पर अपना खुद का एक क्लब क्रिएट कर सकते हैं। और किसी को जैसे कि कुछ सिखाने के लिए अपने कुछ ऑन पे सिवियन भाई लोग हैं
उन लोगों को हम अपने क्लब में ऐड कर लेंगे और उनका जो है यहाँ पर जब क्लब क्रिएट करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हमें मिलता है ऐड फोटो का ऑप्शन। जब हम इस ऐड फोटो पर क्लिक करेंगे तो ये हमें गैलरी पर ले जाएगा। आप किस टाइप का जो है क्लब यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं उस तरीके का एक फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, अपना फोटो लगा सकते हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो आप वहां पर वो फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि आपके क्लब पर वही फोटो यहाँ पर शो होगा जो यहाँ पर आप डालेंगे। फिर आपको राइट साइड में ऑप्शन मिलेगा क्लब टाइटल का। अब आप यहाँ पर अपने क्लब का नाम दे सकते हैं, क्या नाम आपको देना है और किससे रिलेटेड है उस तरीके का नाम देना चाहते हैं, या प्रोडक्शन के कोई नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। और फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कैटेगरी का। अब यहाँ पर हमें कैटेगरी भी बहुत सारी कैटेगरी हमें यहाँ पर मिलती है। आर्ट है, ब्यूटी है, कॉमेडी है, क्राफ्टिंग है, कुकिंग है, ये आप देखेंगे कॉमेडी, क्राफ्ट, कुकिंग, डांस, एजुकेशन, फैशन, फिटनेस, फूड, गेम, गार्डनिंग, हेल्थ, होम, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट, पर्सनल केयर, शॉपिंग, रिटेलर और आर्ट गैलरी, होटल, बुक स्टोर, बैंक। आप किसी भी कैटेगरी का जो भी क्लब बनाना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी का, वो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में उस कैटेगरी के बारे में अपने कुछ लाइनें लिखेंगे, ताकि उस क्लब को जब कोई पढ़े तो वो डिस्क्रिप्शन में आपके मैसेज को पढ़े तो वो इम्प्रेस हो। इस तरीके की कुछ लाइनें यहाँ पर आप लिखेंगे। और फिर हम यहाँ पर नीचे इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन आता है। अगर वो फ्रेंड्स आपके हैं तो उनको यहाँ पर सर्च करके आप फ्रेंड ऑप्शन पे सर्च करेंगे तो उन लोगों को यहाँ पर सर्च करने के बाद नाम लिख के जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो जब ये सब काम हो जाएगा, अपना फ्रेंड सर्च भी हो जाएगा, फिर हम इसको जो है यहाँ पर ऑप्शन आता है पब्लिक फ्रेंड का। अगर आप फ्रेंड करना चाहते हैं तो प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप इसको क्लब को प्राइवेट रख सकते हैं, या पब्लिक करना चाहते हैं, आप सभी को दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर इसको पब्लिक भी सेट कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन होगा, क्रिएट कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपना क्लब को क्रिएट कर सकते हैं। और क्लब क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आता है जो जिसको सुपर सुपर ऑप्शन वो नेट का बोला जाता है। वो है हमारा ब्लॉग्स। यहाँ पर आप ब्लॉग्स देखेंगे। अब ब्लॉग्स पर जब टच करेंगे, ये ब्लॉग्स हमें हर जगह, हर चीज में, हर कैटेगरी में मिल जाएगा, क्योंकि हर कैटेगरी के ब्लॉग्स जो है हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं और ब्लॉग्स को ज्यादातर लोग जो है पसंद भी करते हैं। तो ब्लॉग्स क्रिएट करने के लिए भी हम जब क्रिएट ब्लॉग्स करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। और इसमें भी जो है अपने ब्लॉग्स का जो है यहाँ पर एक फोटो डालेंगे कि किस कैटेगरी का आप जो है ब्लॉग्स डाल रहे हैं, उसी तरीके का कोई भी फोटो आप यहाँ पर लाकर टच करके डाल सकते हैं। ये भी जैसे ही टच करेंगे गैलरी में ले जाता है। यहाँ से कोई फोटो लाएंगे, फिर यहाँ पर ब्लॉग का टाइटल क्या है आपका, किससे रिलेटेड है आपका ब्लॉग, वो टाइटल आप यहाँ पर लिखेंगे। टाइटल लिखने के बाद उस ब्लॉग्स में क्या खूबियां हैं, क्या चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं, क्या क्या चीजें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो लाइनें आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। और उन लाइनों को अगर आप उनको सजाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको नीचे दिए गए हैं। बोल्ड है, इटैलिक है और कलरफुल करने का है, फॉन्ट को बड़ा छोटा करने का है, कलरफुल करने के लिए भी है, और राइट लेफ्ट करने का भी ऑप्शन है, और इमोजीज का ऑप्शन भी है। अगर कोई लिंक भी यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं तो लिंक भी है, ताकि वो उस लिंक पर जैसे ही कोई टच करे तो वो आपके सीधे क्लब में एंटर हो जाए, या आपके जो भी साइड होगी आप उसका भी लिंक यहाँ पर जो है शो कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर हो जाएगा। और फिर उसको नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होता है पब्लिश। फिर इसको आप जो है पब्लिश कर देंगे और इस तरीके से आपका जो है ब्लॉग्स क्रिएट हो जाएगा। और जब वो ब्लॉग्स क्रिएट हो जाएगा तो वो ब्लॉग्स आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा, जिस तरीके से यहाँ पर और सारे ब्लॉग्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये ब्लॉग्स यहाँ पर काफी लोगों ने जो है डाले हुए हैं, आप देख रहे होंगे।
ये सब ब्लॉग्स, तरह तरह के ब्लॉग्स, सब लोग अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने हिसाब से यहाँ पर ब्लॉग्स डालते हैं। जैसे कि मैं एक इस ब्लॉग्स को ले लेता हूँ और ये ब्लॉग्स मैंने ओपन किया। अभी ये ब्लॉग्स आप देखेंगे, ये लिखा है हर हर महादेव होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने हरा हरा महादेव लिखा है। कोई बात नहीं, ब्लॉग्स तो बनाया, ब्लॉग्स बना के डाला। और ये ब्लॉग्स संतोष कुमार सर जी ने जो है बनाया हुआ है, संतोष कुमार सर जी ने ब्लॉग्स बना के ये डाला है। और अब इस ब्लॉग्स को जो है हम नीचे देखेंगे, और नीचे देखने के बाद इसमें एक कमेंट भी आ रखा है, और वो कमेंट किसका है? वो कमेंट है गौतम प्रकाश केवी का। अब इन्होंने जो है सर जी को हाथ जोड़े हुए इमोजीज डाली हैं, और इनको जो है एप्रिशिएट किया है। बहुत अच्छा ब्लॉग्स है, और इनको जो है लाइक्स भी मिले हुए हैं। अब यहाँ पर 3 लाइक्स दिए हुए हैं, और मैं भी 1 लाइक्स दे देता हूँ। अब यहाँ पर 4 लाइक्स हो गए, और यहाँ पर मैं एक मैसेज भी डाल देता हूँ। मैंने एक मैसेज भी यहाँ पर डाल दिया, और एक इमोजीज भी यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। इमोजीज भी मैंने लगा दिया। अब मैं इसको जो है थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ, ताकि और भी अच्छा लगे। ये मैंने बोल्ड भी कर दिया, और इसको थोड़ा सा कलरफुल भी दे देता हूँ, ताकि और भी सुंदर लगे। तो मैं इसको जो है कलर कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ये मैंने रेड कर दिया इसको, और रेड करने के बाद इसको दोबारा से बोल्ड करना पड़ेगा। हो गया। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक मैसेज भी डाल दिया, और मैं इसको, ये आप एरो बटन आप जो देख रहे हैं, इस एरो बटन पर जब आप टच करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं ऑन माय टाइमलाइन, शेयर टू क्लब और कॉपी लिंक। ये 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब ऑन माय टाइमलाइन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये पोस्ट जो हमारे संतोष सर जी ने जो डाली है, ये पोस्ट संतोष सर का नाम बाद में आएगा, पहले मेरा नाम आ जाएगा। यानी कि ये पोस्ट मेरे नाम से वहां पर शो होगी, अगर मैं इसको ऑन माय टाइमलाइन कर देता हूं। अगर मैंने कोई क्लब बनाया होता और मैं इसको शेयर टू क्लब करता, तो ये पोस्ट मेरे शेयर ऑप्शन में जो है चली जाती, और वहां पर जो है मेरे नाम से पहले दिखाई देती, और बाद में शेयर संतोष सर वहां पर दिखाई देता। और अगर मैं इस पोस्ट का लिंक लिंक अगर मैं इस पोस्ट का चाहता हूं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉपी लिंक का भी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से हम इस पोस्ट का कॉपी लिंक भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब मैं इसको जो है कर देता हूँ ऑन माय टाइमलाइन। अब मैंने इसको ऑन माय टाइमलाइन कर दिया। अब ये पोस्ट मेरे नाम से दिखाई दे रही है। अब एक चीज मैं यहाँ पर और दिखाना चाहूंगा आपको, जो ये 4 लाइक जो मिले हैं, अब ये 4 लाइक किन किन लोगों ने किए उसको हम देखेंगे। अब जो काउंटिंग यहाँ पर है, उस काउंटिंग पर हम टच करेंगे, और टच कर कर जब देखेंगे तो उन लोगों के नाम यहाँ पर शो हो जाएंगे जिन लोगों ने इसको जो है लाइक दिया है, लाइक किया है। पहला है गौतम प्रकाश केवी सर जी, दूसरा है कमलेश कुमार चौधरी सर, तीसरा है तपन सरकार, और चौथा है रजनी, यानी कि मैंने ही अभी किया है। और ये 4 लोग जो है इन्होंने लाइक किया है इनको। और अब टाइमलाइन जो हमने किया है, अब टाइमलाइन का हम देखते हैं कि पोस्ट हमें कहाँ पर जो है दिखाई देती है, और किसके नाम से दिखाई देती है। अभी हमने देखा था ये पोस्ट जो है संतोष कुमार सर जी के नाम से यहाँ पर दिख रही है। अब हम देखते हैं कि ये पोस्ट अब हमने जब अपने टाइमलाइन पर किया, तो क्या ये हमारे नाम से वहां पर दिखाई देगी? तो ये चीज हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये
पहले पोस्ट संतोष कुमार सर जी ने डाली हुई थी, लेकिन अब नाम पहले किसका आ गया? पहले मेरा नाम आ गया, यानी कि ये पोस्ट अब संतोष कुमार सर जी का आ रहा है। इस तरीके से हम किसी भी पोस्ट को या किसी भी ब्लॉग को या किसी भी पॉडकास्ट को अपने नाम पर ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ब्लॉग्स का ऑप्शन। और ब्लॉग्स के ऑप्शन में हम अब चलते हैं एक और बहुत बेहतरीन ऑप्शन के पास। जब हम ब्लॉग्स करते हैं तो ब्लॉग्स से जो है फायदे बहुत होते हैं। अब वो फायदे क्या हैं? सबसे पहले हम यहाँ पर अपना ऑन पैसिव की साइट को खोलेंगे। ये हमने ऑन पैसिव का ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसको ओपन कर लिया, और ये देखिए कितनी प्यारी हमारी वेबसाइट इस बार बन के आई है, जो हमें हर मंडे को मिलती है। और आज ही ये हमारी वेबसाइट आई है, न्यू वेबसाइट। आप देखेंगे कितनी प्यारी वेबसाइट, और हर हफ्ते हमें एक नए लुक यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये हमारी वेबसाइट हो गई, और ये जो स्टार आप देख रहे हैं ये हमारे ऑफिसेज हैं जहाँ जहाँ है, क्योंकि अब एड्रेस यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। सिर्फ स्टार के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ यहाँ हमारे ऑफिस हैं। और अब मैं जो आपको बताना चाहता उस पे चलते हैं, अपने ब्लॉग्स ऑप्शन पे। तो आप देखेंगे हम ऑन पैसिव की साइट पर आ गए। अब हम ब्लॉग्स पे टच करेंगे, और ब्लॉग्स पे जैसे ही टच किया हमने तो आप देखेंगे हम ब्लॉग्स वाले ऑप्शन पर आ गए। और इस पर जब आए तो आप नीचे की तरफ देखेंगे ये रेड रेड कलर का जो घंटी बनी हुई है, इसको आप टच करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है। और मैंने क्योंकि इसको सब्सक्राइब किया हुआ है इसलिए मुझे अनसब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लेकिन आप लोगों ने अगर नहीं किया है तो आप लोगों को सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं वो सोशल मीडिया आपको यहाँ ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई देता है। हमारे इंस्टाग्राम है और फेसबुक है और यूट्यूब है और लिंक्डइन है। यहाँ पर हमारे 5 ऑप्शन यहाँ पर हमारे दिखाई दे रहे हैं, जो हमें मोबाइल में नीचे की तरफ दिखाई देते हैं, बट लैपटॉप में ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं। तो इसमें जो है हम अपना ऑन पैसिव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ओपन करते हैं। तो हमने ऑन पैसिव के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जब ओपन किया तो आप देखेंगे हमारे पास ऑन पैसिव का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वो खुल चुका है। ये हमारा ऑन पैसिव का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अब इसको भी जो है हम सब्सक्राइब करेंगे, तो ये भी मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, इसलिए जो है मुझे सब्सक्राइब दिख रहा है और मैंने किया हुआ है। आपको अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको सब्सक्राइब करने का यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, और जब आप उस पर टच करेंगे तो वो आपको जो है गूगल आईडी जो होती है, जो अल्टरनेट आईडी आपने डाली होगी रजिस्ट्रेशन के वक्त, वो मेल आईडी आपको यहाँ जीमेल की डालनी होगी, और डालने के बाद ये आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो गया। अब देखिए ऑन पैसिव को जो है 525 के सब्सक्राइबर्स हैं और 1.5 के वीडियोस यहाँ पर जो हैं। कितनी सारी वीडियोस, हर तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आप यहाँ पर वीडियोस पे टच करेंगे, आपको फुल वीडियोस चाहिए, आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियोस पे टच करेंगे और शॉर्ट वीडियो भी आप देखेंगे यहाँ पर दुनिया भर का जो है शॉर्ट वीडियो यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप कोई भी वीडियो को जो है यहाँ पर ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप यहाँ से जो है उनका लिंक को ले जाकर ट्रिम कर लेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, शॉर्ट वीडियो को ही ले लेते हैं, टच ट्रेंड। मैंने शॉर्ट वीडियो को टच किया और इसमें आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ शेयर। जब हम शेयर बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा। जब हम इसको कॉपी करते हैं तो ये हमारा लिंक, जो इस पोस्ट का जो लिंक है ये हमारा कॉपी हो चुका है। और इस कॉपी होने के बाद हम अपने जो हमारा ओनेट का जो चैनल है उस पे एक ओनेट और ट्रिम, हम अपने
ओ ट्रिम पर जाते हैं और ओ ट्रिम पर जाके हम इसको जो है ट्रिम कर लेते हैं। ये हमारा ओ ट्रिम का ऑप्शन आ गया और ओ ट्रिम पर जब हम इसको ट्रिम करेंगे तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम कस्टम नेम यहाँ पर डालेंगे। ये हमारा ऑन पैसिव का ट्रेंड का वीडियो है। मैंने यहाँ पर कस्टम नेम एक दे दिया। एलियास नेम में मैं अपना नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एलियास नेम डाल दिया। अब मैं यहाँ पर ट्रिम करता हूँ। ट्रिम करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पर खुलकर आता है जो हमसे पूछता है कि क्या इस ट्रिम करने के लिए आपको ओटीपी की आवश्यकता है या नहीं। तो हमें ओटीपी की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको नो कर देंगे और देखेंगे यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है द कस्टम नेम इज टेकन ट्राई अनदर, यानी कि ये जो कस्टम नेम हमने लिया है ये किसी और ने भी ले रखा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ और ऐड ऑन कर देंगे। अब एक बार फिर से जो है देखते हैं, 2 बार टच करेंगे फिर ऑप्शन आएगा, फिर टच करेंगे तो आप देखेंगे ये मेरा ट्रिम हो चुका है। यूआरएल ट्रिम सक्सेसफुली। अब ये मेरा ट्रिम होके आप नीचे देख रहे होंगे अभी ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है। थोड़ी देर में ये लाइन अपने आप जो है हट जाती है और ये मेरा ट्रिम हो चुका। अब इसको जब हम ट्रिम करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन जो दिखाई देते हैं इसमें हमें एक, मैं सारे ऑप्शन में नहीं जाऊंगा, पहले सिर्फ 2 ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह पर भेजना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, यहाँ से कॉपी हो जाता है। और अगर आप ओ नेट पर भेजना चाहते हैं तो आप जो है 4th ऑप्शन को यूज करेंगे, जो शेयर बटन आप देख रहे हैं। इस शेयर बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 सोशल मीडिया नेटवर्क यहाँ पर दिखाई देंगे, जिनमें से एक हमारा ओ नेट है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। और जब हम इस पे ओ नेट पर टच करते हैं तो ये हमें डायरेक्ट ओ नेट की साइट पर ले जाता है। और अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर कोई लिंक यहाँ पर पेस्ट नहीं किया था, बट हमारा लिंक यहाँ पर आ चुका है और आप ये लिंक यहाँ पर देख रहे होंगे, लिंक आ चुका है। अब अगर मैं कोई वीडियो या कोई फोटो भी इसके साथ में डालना चाहूँ तो मैं एक फोटो भी यहाँ पर डाल देता हूँ। अपना मेट्रो स्टेशन का इससे रिलेटेड एक फोटो यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने ये पोस्ट को जो है क्रिएट कर दिया और अब आप इसको देखेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। अब हम इसको जो है देखते हैं। देखिए ये पोस्ट अभी हमने डाला, ट्रिम लिंक हो गया। ट्रिम लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही शॉर्ट वीडियो जो हमने अभी कॉपी किया था वो यहाँ पर चलेगा। जो भी इस लिंक से जो है टच करेगा और उसका जो है फायदा किसको मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा। जो हमने जो ट्रिम किया वो ट्रिम यहाँ पर जो है हमें दिखाएगा और यहाँ पर जो जो भी लोग उस लिंक को टच करेंगे वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। और इस तरीके से जो है हम अपना लिंक को ट्रिम कर सकते हैं। और ट्रिम करने के बाद ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब देखिए हमने सिर्फ एक लिंक को यहाँ ओ नेट तक लाने में कितनी जगह जो है विजिट किया। पहली विजिट हमारी अपनी ऑन पैसिव की वेबसाइट को हमने विजिट किया, www.onpassive.com। यहाँ पर हमारी विजिट हुई। अब उसको एआई ने हमें रीच किया, यानी कि हमें सर्च किया कि भाई इस आईडी ने, इस नाम ने हमें जो है अभी विजिट किया है। फिर हम गए ब्लॉग्स ऑप्शन पर। ब्लॉग्स ऑप्शन पर जब गए तो हमें ब्लॉग्स में जाने के बाद हमें फिर एआई ने सर्च किया कि भाई इन्होंने जो है ब्लॉग्स भी सर्च किया है। तो हमारी 2 जगह एक्टिविटी हो गई। दूसरी एक्टिविटी होने के बाद हमने दोनों जगह सब्सक्राइब भी किया। सब्सक्राइब का भी हमारा एआई जो है रीच करेगा, वो भी हमें देखेगा कि इन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। फिर हम गए अपने यूट्यूब चैनल के पास और यूट्यूब जो हमारा ऑफिशियल चैनल है वो भी हमने यहाँ पर जो है सब्सक्राइब किया हुआ है। फिर हमारा एआई जो है फिर से हमें जो है एक बार फिर से रीच करेगा और
उसको एक बार फिर से हमारी विजिट वहां पर शो होगी। तो हमारी 4 विजिट हो गई। अब उसके बाद जो है हम यहाँ से अपना कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो हम ऑडियो वीडियो को जब ओपन करेंगे तो हमारा वॉच टाइम भी वहां पर जो है फीड हो जाएगा। एआई हमारा वॉच टाइम भी देखेगा कि भाई इन्होंने ये वीडियो जो है ओपन किया, इसको देखा और इसका जो है लिंक कॉपी किया, तो वो भी हमारा एक विजिट हो जाएगा। उसको बाद हम जो है गए यहाँ पर अपने ट्रिम ऑप्शन पर, और ट्रिम जब हमने किया, ट्रिम करने के बाद हमारी एक विजिट ओ ट्रिम की भी हो गई। हमने ओ ट्रिम को भी विजिट कर लिया, और ओ ट्रिम के बाद जब हम डायरेक्ट जो है अपने लिंक को ले गए ओ नेट पर, तो ओ ट्रिम से डायरेक्ट ओ नेट पर हम अपने लिंक को ले गए, तो हमारा यहाँ पर भी जो है एक विजिट हो गया। यानी लिंक एक, बट हमारी विजिट कितनी हुई, 5 से 6 विजिट हम एक लिंक को यहाँ ओ नेट लाने में जो है हमने एक्टिविटी कितनी दिखाई, 5-6 जगह जो है हमने एक्टिविटी दिखाई, और हर जगह एआई हमको जो है रीच करेगा, हमको देखेगा, हमको आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये जो है आदमी हमारा ऑन पे सीबीएन जो है इतना जो है हमें यूज कर रहा है, हमारे हर चैनल को तरीके से जो है अलग अलग तरीके से जो है विजिट कर रहा है और यहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज जो है हमारी आगे चल के हमें कितना ज्यादा फायदा देने वाली है, ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो समय बहुत हो चुका, आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज इतना ही रखते हैं। अगर आगे का जो सेशन बचा उसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट 2 में जरूर लेंगे। और अभी हमारे पास ऑप्शन बचे हैं इवेंट, मीडिया और पॉडकास्ट, ये ऑप्शन हमारे बचे हैं, और इनको जो है हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। तो आज का सेशन हम अपना जो मैं समझाना आप तक जो जानकारी पहुंचाना चाहता था वो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाया हूँगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। तो थैंक यू वेरी मच। आप सबने अपना कीमती समय मुझे दिया और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और अपने ओपी फाउंडर उड़ीसा मंच का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने एक बार फिर से जो है मुझे यहाँ पर समय दिया और यहाँ पर बोलने के लिए जो है मुझे इतना वक्त दिया। और सभी लोग एकदम पैशन के साथ जो हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार फिर से जो है मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अमरनाथ सर जी एंड राखी बरीक सिस्टर। थैंक यू वीरेंद्र सर, उत्तम शेयरिंग और लाजवाब शेयरिंग आपके। हरकुल सर ने एक्सेस करके रखे हैं रिसाउंड बटन को। हरकुल सर एक बार रिसाउंड बटन प्ले करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र सर, आप आए बहुत अच्छे से बारीकी से भेजें। थैंक यू बारीकी सर। से बहुत बहुत धन्यवाद। ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच आपको तहे दिल से सर वंदन करता मैं था। रीसाउंड लगाने के चक्कर में ही उसको यूज किया था, उसी टाइम आपने मुझे देखा, लेकिन वो बजा भी नहीं मैं बजाने के ही चक्कर में था। तो थैंक यू धन्यवाद सर। अभी अभी नहीं सर, आप पोस्ट से हट गए ना, जब पोस्ट थे उस टाइम एक्सेस किए थे। ओके ओके, ये हुआ तो चलो ठीक है। अभी मैंने इसको बजाया। अगर आप अगर आप पोस्ट रहते समय अगर कोई एक्सेस कर लेते हैं और आपने नेटवर्क से हट गए, तो जब भी कोई उसको एक्सेस करने जाएगा, जिन्होंने पहले एक्सेस किए उनका नाम दिखाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सेशन सुपर रहा। क्या राखी सिस्टर आप नेटवर्क जोन पे आ चुके हैं? ओके, शायद उन्होंने नेटवर्क जोन पे नहीं है। तो मैं मंच पे आह्वान करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट 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 ऑन पे शिवान हरकुल सर आप आइए और हमारे मेरी आवाज जा रही है?
हाँ अभी आया दिया, अभी आया सिस्टर। जी सर, मैं मेरा हरकुल आवाज सर को जा ही नहीं रहा था, हम फिर रिक्वेस्ट होके फिर से आए हैं। ये ऐसे ठीक है, मैं हरकुल सर को मंच पे आह्वान किया हूँ, इसके बाद ओके आप सर। मंच संभालिए। तो ओके सर। वेलकम हरकुल सर, आप आए, 2 शब्द रखिए आज के प्रेजेंटर बिजनेस सर के लिए। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अमरनाथ सेनापति सर। वाओ, ग्रेट सेशन, ग्रेट मंच, ग्रेट ग्रेट, महान महान हमारे लीडर और हमारे प्यारे वीरेंद्र भाई साहब, जिन्होंने बहुत ही नाइस प्रेजेंटेशन दिया है, जिसको मैं दिल से सलूट करता हूँ। वाओ, मैंने तत्परता से एकदम से बैठ के सुना, और मेरे पीछे में कुछ सहारा नहीं था, लेकिन मेरी कमर में दर्द हो गया, लेकिन मैं हिला नहीं, मैं सुन रहा था। वाह, बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि आपने इतना अच्छे से समझाया ना कि हिलने का मन ही नहीं किया। बच्चों ने 1-2 बार आवाज भी दी, लेकिन मैंने सबको नकार दिया। मैंने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि मैं आपको सुन रहा था सर। वाक्य में बहुत नाइस, बहुत अच्छे से आपने इतना प्यारा प्रेजेंटेशन दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और सभी पर्सन्स को मैं धन्यवाद करता हूँ जो तत्मर तन्मय होकर के, एकदम तत्पर होकर के वो आराम से शांति से सुन रहे थे हमारे आज के प्रेजेंटेशन को। और आपने हमें न्यू फीचर्स को जो अ, हमारे ओकनेक्ट में जुड़ा है, पहले तो मोबाइल के थ्रू उसके फीचर्स से आपने स्टार्ट किया था, उसमें आपने उस फीचर्स को हमें दिखाया। जो हमारा कैमरे का था वो ऑप्शन, वो आपने करके भी दिखाया, और वो उसमें बहुत बहुत बढ़िया सर, आपने वो न्यू फीचर्स को दिखाया। फिर वो आपने ओनेट के फीचर्स की कैसे यूज कर सकते हैं हम, उन सब यूज ओनेट के फीचर्स को भी टच किया। और आप फीचर्स फ्रेंड को रिक्वेस्ट कैंसिल, और यानी कि फ्रेंड रिक्वेस्ट को आप भेजना और कैंसिल करने वाला भी ऑप्शन बता करके आपने कैसे हम भेज सकते हैं, कैसे हम उसको रिसीव कर सकते हैं, और एक साथ हम 20 लोगों को हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो भी आपने बताया। और टाइम शेड्यूल भी लगाकर आपने पोस्ट भेजने वाला भी आपने दिखाया, यानी कि हम उसको कैसे किस टाइम पर, यदि हम तुरंत भेजना चाहते हैं तो ठीक है, और यदि हम नेक्स्ट डे या किसी और दिन आप यदि किसी पोस्ट को भेजना चाहते हैं, चाहे वो जो भी हो, आप उसकी चाहे बर्थडे की हो या कोई और कोई ऐसी चीज हो जिसको आप 2 दिन बाद में भेजना चाहते हैं, या एक नेक्स्ट डे भेजना चाहते हैं, तो उसका भी आप टाइम सेट करके आपने बखूबी हमें सबको दिखाया। तो सर बहुत बढ़िया। और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, एक्सेप्ट करना, और फिर क्लब बना करके क्लब के बारे में भी बताया आपने, ब्लॉग्स के बारे में भी बताया। और उसमें यदि ये सब चीज करते हैं, ब्लॉग्स बना करके यदि हम पोस्ट करते हैं हमारे वो नेट पे, तो हमारा 7 जगह विजिट होता है। मैंने वो गिन रहा था, आप जो बताते जा रहे थे ना कि हमने यहाँ विजिट किया, बहुत अच्छा लगा सर। वाकई में हमारी एआई हमें वॉच कर रही है, और हमारी एक्टिविटीज हमारी इसमें अपलोड होती जा रही है, और हमें दिखाई देंगी, वो सब करेंगे। और बहुत अच्छा सर, एक ये चीजें आपने हमें बताई, तो सर हम आपको ग्रेट सलूट करते हैं। और भी आपने समय की कमी होने के कारण से नेक्स्ट डे ये सेशन बकाया हुआ आप लेंगे, तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम अमरनाथ सेनापति सर का क्या कहना, वो हमारे को यहाँ पर इस जगह पे टेक्निकल चीजें इतनी अच्छे से सिखाते हैं। मैं कल या परसों 2 दिन नहीं आ पाया, कुछ रीजंस होते हैं कि मैं परसों गांव के लिए आ रहा था, अब रीजंस बताने में टाइम लगेगा, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज मैं घर पे ही हूँ और आप लोगों को अच्छे से सुना सर। थैंक यू, धन्यवाद हमारे अमरनाथ सेनापति जी आपका। और टू हमारी बारिक बहना, आप मंच को आगे संचालित कीजिए और नेक्स्ट को बुलाइए। थैंक यू। वाह, बहुत अच्छा लगता है, देखो, हाँ दिख रहा सर मेरे को। लैपटॉप में हमारे वो ऑप्शन नहीं था डबल कैमरे वाला, लेकिन अभी मैं मोबाइल से आपको करके दिखा रहा हूँ। जो कैमरे का जो ऑप्शन जो नया जुड़ा है, उसको मैं आपको लैपटॉप से दिखा रहा हूँ। देखिए, फोन से। तो ये ऑप्शन भी जो है हमें अब फ्रंट पे ही मिल गया। बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, अपना फ्रंट यूज कर सकते हैं, अपना बैक यूज कर सकते हैं कैमरे का। ओके, कंटिन्यू सर। थैंक यू, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये ऑप्शन पहले सेटिंग में दे रहा था, अभी हमारे सामने स्पीकर के पास वीडियो ऑप्शन है, उसी को जब हम लोग उसका डायनामिक जो एरो मार के उसमें जब हम टच करते हैं
वहीं पर लाके जोड़ दिया, सेटिंग वाला ऑप्शन को वहां ले आया। जी 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 गुड सर, हाँ, क्योंकि वहां पर जी सर, वो वहाँ सेटिंग की बजाय यहाँ पर इजी भी हो गया और हम सबको यूज करने में भी यूजफुल भी हो गया सर। बहुत बढ़िया कर दिया, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, नाइस। और टू बारिक सिस्टर्स लीजिए। राकेश सर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। आप अच्छा आए। अमरनाथ सर जी, अमरनाथ सर, बोलिए बोलिए सर। सर मैं ऑनलाइन रहूंगा, अभी सुन रहा हूँ, बट मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जाऊंगा ओके ज्यादा, ओके नहीं सर, तो ओके मैं बट मैं संभाल लूंगा। कंटिन्यू रहूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। वेलकम वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत अच्छे से आज का जो हमारे वीरेंद्र सर का जो प्रेजेंटेशन था वाकई में बहुत ही लाजवाब था और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने हम सभी के समक्ष जो बताए हम सभी को, तो उसको हरफुल राय सर ने बहुत अच्छे से नोट डाउन किए और बहुत अच्छे से समझाए। एक एक फीचर्स को सर ने बहुत अच्छे से पकड़ा है और बहुत अच्छे से हम सभी के समक्ष में उनको सारांश के माध्यम से बताएं, तो बहुत ही अच्छा लगा और सर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और सभी चीजों को भी बारीकी से बताएं। और आज का प्रेजेंटेशन वाकई में बहुत ही लाजवाब रहा, बहुत ही शानदार रहा और बहुत सारे फीचर्स को आज हमारे वीरेंद्र सर ने बताए, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, ओनेट के बारे में और माई क्लब के बारे में, माई पोस्ट के बारे में, बहुत सारे फीचर्स को सर ने हम सभी के सामने बताएं और बाकी का हम सुनते हैं, सभी का फीडबैक को लेते हैं। तो इसके लिए मुझे हमारे मंच में आगे बढ़ते हुए मैं हमारे समक्ष में ले रही हूँ हमारे अमर सिंह सर फ्रॉम आगरा। तो मोस्ट वेलकम है अमर सिंह सर आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फाउंडेड उड़ीसा के मंच पे। अमर सिंह थैंक यू सिस्टर। जी आपने वेलकम मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं अमर सिंह पार्ट ऑफ फोन पे से आगरा से ओपीओ फाउंडर उड़ीसा मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे अमरनाथ सेनापति जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित प्राउड फाउंडर सिस्टर एंड ब्रदर्स, सभी को तहे दिल से नमन करता हूं, सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। इस मंच पर आज हमारे प्रेजेंटर वीरेंद्र सर जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही गजब करा है। उन्होंने सभी चीजें बता दी, हमारे फलपूरा सर ने बताया है कि हमें इसमें ओ कनेक्ट, ओ टीम, ओ नेट ये मस्ट हैं आज प्रेजेंट में और उस इनके टूल्स को, इनके फीचर को, एक एक को सबको हमें सीखना है। यही हमारा आज वर्क है। कुछ दिन बाद जो हमारे नए फीचर जुड़ेंगे उस पर हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे रह जाएंगे। जब हम ऑटोमेशन पे जाते हैं तो ऑटोमेशन पे इस समय हमारा बीटा टेस्टिंग है, बीटा टेस्टिंग हम अच्छी तरह सीख सकते हैं। ऑटोमेशन के टाइम पर हमें इतना बैकअप नहीं मिलेगा या बैक जाने का मौका नहीं मिलेगा, रीबैक नहीं कर सकते हैं। तो हमें सर ने बहुत अच्छा ओनेट के बारे में बताया, होम पर हमारी पोस्ट के बारे में, जहाँ भी हमें जिस पोस्ट कैसी लिखनी है उस पर कौन कौन सी हमारी बोल्ड है, वो तुम्हारी लेटिन है, अंडर हैंड है, स्टिक थ्रो है, AI कलर के लिए जी बहुत सारे फीचर हैं, इमोजी वगैरह सबको लिख करके हम लोग पोस्ट कर सकते हैं। और आगे चल के हम फ्रेंड्स कैसे बनाते हैं, नहीं वो फोटो कैसे लगाएंगे उसका भी ऑप्शन दिया है। इनको सभी को टच करके फ्रेंड को हम करेंगे तो केवल 20 को टच कर सकते हैं और उसके बाद में हम उसी पोस्ट को डाल सकते हैं। हम उस पर शेड्यूल भी कर सकते हैं। हमारी शादी कार्ड है, किसी का बर्थडे है, किसी की सालगिरह है, उसके लिए हमें टाइम जब इच्छा होगी उस समय हम दे सकते हैं। टाइम डालने के ऑटोमेटिक हमारा चला जाता, ये हमारी AI वर्क कर रही है। तो सर ने मुझे बहुत अच्छा दिया है। फ्रेंड्स हमें बनाना जरूरी है, तो फ्रेंड्स बनाएंगे तो हमारी जो पोस्टें जाएंगी वो हमको एक दूसरे को सर्च करेंगे और हम उनको देखेंगे। हमें क्लब बहुत आवश्यक है, जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं उसी तरह हमें क्लब क्रिएट करना है। और क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले वहाँ पर ऐड फोटो लगानी है, गैलरी में जा करके लगाएंगे, टाइटल भी लिखना है, कैटेगरी लिखनी है, उसकी लाइनें मिलती हैं उसकी लिखेंगे। अगर हम जानते तो लिख सकते हैं, अन्यथा हम
GTP या गूगल से मांग करके उसे लिख सकते हैं। तो हमने सर ब्लॉग के बारे में बताया, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। समय को देखते हुए और सर को लीजिए, क्योंकि हम सीखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम टेक्निकल नहीं, फिर भी हम बिल्कुल सीखेंगे और हम भी प्रेजेंटेशन देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल टू राखी भाई। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने आज का सेशन को पूरा कवर किए हैं और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा। जितना भी आपने सेशन को सुना और समझा, उस सारे सेशन को आपका फीडबैक के जरिए पता चलता है कि कितने आप ध्यान से आज का रिकैप को देखें और समझे और नोट डाउन किए हैं। तो आपका बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा सर, थैंक यू सो मच सर। और मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे सामने देख पा रहे हैं बीरू रमेश चंद्र सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और आप भी ओपी फंड उड़ीसा के मंच पे 2 शब्द रखिए। जी मोस्ट वेलकम है थैंक यू सर। राखी मैम, थैंक यू। ओपी फाउंडर ओडिशा मंच, तो पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे अमरनाथ सेनापति सर का, क्योंकि डेली उनके जो सेशन चल रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड फैंटास्टिक। एंड आज की जो को होस्टिंग कर रही हैं जो राखी बारिक मैम, उनको भी धन्यवाद करूंगा। उनका भी बहुत ही जबरदस्त जो होस्टिंग चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। एंड सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। हेलो, यस सर, आ रही है आपकी ओके, आवाज लाउड। कॉल आ गया था, कॉल आया, जी कॉल जी कट किया। ओके, थैंक यू। तो पहले तो सभी का मैं फिर से वेलकम करूंगा जो भी पैनल पे उपस्थित थे, हमारे हरपुल राय सर, अमर सर एंड वीरेंद्र सर का जो भी तारीफ करूँ। सर, फिर से आपकी आवाज चली गई है, साउंड आ नहीं रही है। तो सर का कॉल आ गया होगा या तो फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, माइक प्रॉब्लम। तो सर का भी जो फीडबैक था वो बहुत ही अच्छे से सर ने रखे और आगे भी रख रहे थे, लेकिन साउंड सिस्टम नहीं आ रही है। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे उपयोग फंड उड़ीसा के मंच पे। वो हमेशा आए और हमेशा सेशन को ज्वाइन करें और आज का जो फीडबैक रखे वो वाकई में बहुत ही अच्छे से सर ने बोले कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन रहा। तो सचमुच में हम लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन ही है। और आज सर ने, हमारे वीरेंद्र सर ने बहुत ही चीजों को कवर किए हैं और बहुत सारी चीजों को सर ने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से हम सभी को बताएं, बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में हमारे रमेश भाई सर ने आज के जो अप्रिशिएट किए मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है सर का। और साथ में हम लोग का टेक्निकल सेशन हमेशा ही रहता है, लेकिन आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। इसी के साथ में हमारे समक्ष दिख पा रहे हैं हमारे ग्रेट ऑन पे CBN अशोक साकिया सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। अशोक साकिया सर, अगर मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर। अशोक साकिया सर, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। शायद सर बिजी होंगे या तो फिर उनको मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही है। तो मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगी, हमारे सामने दिख पा रहे हैं बाल बहादुर सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे उपयोग फंड उड़ीसा के मंच पे। बाल बहादुर सर, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मोस्ट वेलकम है सर। ओके, सर को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही होगी। तो मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगी, हमारे सामने दिख पा रहे हैं राम प्रताप मौर्य सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और आपका स्वागत है हमारे हेलो, उपयोग फंड उड़ीसा के मंच पे। यस सर। हेलो राखी मैम, मेरी आवाज आ रही? यस सर,
यस सर मोस्ट वेलकम है सर। ओके ओके, तो मेरी बात रह गई थी, तो मैं यही कहूँगा कि आज का जो सेशन रहा बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि मैंने सब देखा, यहाँ तक कि ओ नेट के जो उन्होंने फीचर्स बताए, फिर उसके बाद में हमारे ओ कनेक्ट के जो फीचर्स के बारे में बताया उन्होंने, वीडियो बैक के बारे में बताया, फ्रंट के बारे में बताया, उसके बाद में उन्होंने क्लॉक के बारे में बताया, उसके बाद में जो कलरिंग के बारे में बताया, उसके बाद में अंडरलाइनिंग बताया, और एजेंट लिंक के बारे में बताया, उन्होंने यूआरएल के बारे में बताया, एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट के बारे में बताया, और किस तरह उनको रिक्वेस्ट करने के बाद में एक्सेप्ट किया जाता है उसके बारे में बताया। ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट की जाए ना तो बहुत कुछ है। उसके बाद में उन्होंने एक चीज और बताया जो कि ट्रिम के बारे में बताया, देखा होगा आपने, ध्यान दिया होगा, तो सभी ने, अगर यहाँ मीटिंग में होंगे तो सबको पता होगा। ठीक है, तो मैं हर चीजों को वहाँ सुन रहा था, और थैंक यू अगेन मैं वीरेंद्र सर का ही करूंगा, क्योंकि बहुत देर से हमारे वीरेंद्र सर ने इतना बढ़िया मंच को पीओ कर रखा, और अच्छे से उन्होंने सेशन को क्रिएट की, मतलब बताया उन्होंने, और उस चीज के लिए मैं बहुत उनको धन्यवाद करूंगा। और मैं वो वीरेंद्र सर को फिर से यहाँ मंच पर फिर से अगेन मैं चाहूंगा कि हमें और नई नई चीजें यहाँ सीखने को मिले। एंड थैंक यू अगर अमरनाथ सर आपको भी, क्योंकि इतना बढ़िया मंच बनाने के लिए, एंड थैंक यू राखी मैम मुझे बुलाने के लिए। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, आई सेल्फ वीरू सागर फ्रॉम इंडिया एंड पार्ट ऑफ कॉन्फेसिव। हम भी पार्ट हैं, स्टूडेंट हैं, और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, वी आर सो मच। बैक टू राखी मैम। सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपका जो फीडबैक था बहुत ही अच्छा रहा, और आपने बहुत अच्छे से आज का सेशन को ज्वाइन किया, और शुरू से लेके अंत तक आपने बहुत अच्छे से सेशन को सुना और समझा। जिस तरह से हमारे वीरेंद्र सर ने जितना भी टाइम दिए हैं, बहुत ही कीमती वक्त में सर ने बहुत सारे चीजों को कवर किए हैं, ओनेट के सारे फीचर्स को उन्होंने कवर किए हैं, और साथ में हमें ओ ट्रिम के बारे में भी बताएं, और साथ में हमारे जो वेबसाइट जो नहीं आती है हर मंडे को, उसको भी सर ने कवर किए, और जहाँ जहाँ ऑफिस रहते हैं जो स्टार्ट दिया हुआ रहता है उसको भी सर ने बहुत अच्छे से कवर करके बताएं कि हम लोग का ऑफिस कहाँ है, और बहुत अच्छे से हमारे वीरेंद्र सर ने समझाए हैं, और उसको आपने बहुत अच्छे से समझा, और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को भी रखा कि किस तरह से हम लोग पोस्ट कर सकते हैं उसको, और फ्रेंड रिक्वेस्ट को देख सकते हैं, और बहुत सारी चीजों को सर ने कवर करके बताए हैं, और आपने फीडबैक को भी बहुत अच्छे से रखा। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। और आपने सही कहा कि हमारे सेनापति सर बहुत अच्छे से टेक्निकल सेशन को समझते हैं, और हम लोग सभी के समक्ष में रखते हैं ताकि हम लोग उसको सीख सके और आगे बढ़ सके, और अपने कंपनी के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आप आए और बहुत अच्छे से आपने फीडबैक को रखा। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ में हमारे समक्ष में दिख पा रहे हैं हमारे ग्रेट ऑनफिसिवियन श्री गड्ढा राजू सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका। श्री गड्ढा राजू सर, अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है सर। ओके, सर को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी, हमारी कोर टीम के मेंबर हैं आरूप विश्वास सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंड उड़ीसा के मंच पे। आरूप विश्वास सर, आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? ये सुन पा रहा हूँ, आ गए मैम जी। थैंक यू राखी मैम, बहुत सुंदर, आपको थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको। आज की सेशन बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, यही तो होना चाहिए हमारा मीटिंग में रोज, इसी से ही हम लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, हमें आपने 2 शब्द रखने के लिए मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पैनल पे जितने भी होस्ट, को होस्ट, पार्टिसिपेंट, सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग। और अमरनाथ सर को एक विशेष प्रणाम। आज वीरेंद्र सर ने जो चीज हम लोगों के लिए दिखाया और सिखाया, इसके लिए वीरेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आके हम लोगों के बीच में इतना सुंदर तरीके से ओ नेट के बारे में दिखाया और सिखाया, उसमें क्लब्स के बारे में बताया, और किस तरीके से एक दूसरों को हम लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज दिखाया उन्होंने। ओ नेट से सीधे चले गए हमारी बैक ऑफिस पे, और बैक ऑफिस से यूट्यूब में गए,
यूट्यूब में जाते जाते उसकी बीच बीच में छोटे छोटे चीज वगैरह उन्होंने किस तरीके से सब्सक्राइब करना चाहिए उसके बारे में भी बताया। फिर आ गए ओ ड्रीम में, उस लिंक को लेके ओ ड्रीम करके फिर आ गए हमारी ओ टीम, फिर वापस आ गए ओ नेट पे। ओ नेट से कहाँ कहाँ उस चीज लिंक को हमें कहाँ कहाँ भेजना है, उस चीज को कैसे करके हमें ओ नेट पे दूसरों के साथ उस चीज को हमें किस तरीके से हमें फायदा होगा, ये हमें हमारी ऑन पैसिव में हम लोगों को किस तरीके से हमारे बिजनेस में इसको फायदा देगा। इसलिए इस चीज को भी उन्होंने बाकायदा सुंदर तरीके से हम लोगों को समझाया, इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू मैम, हमें 2 शब्द रखने के लिए आपने मौका दे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू होस्ट राखी बराक मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने फीडबैक को बहुत अच्छे से रखा और हमारे दो सेशन को सर ने एक सेशन में ही कवर करके बहुत अच्छे से हम सभी के समक्ष में रखे और आपने बहुत अच्छे से समझा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल जो है हमारा कंपनी का, उस कंपनी के यूट्यूब चैनल के जितने भी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो जो भी थे, फुल वीडियो, सर ने उस सभी को हम सभी को किस तरह से कॉपी करके पेस्ट करके और ट्रिम कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम लोग उसको विजिट कर सकते हैं और किस किस जगह हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, उसको आपने बहुत अच्छे से समझाएं और अपना एक्टिविटी को हम लोग देख सकते हैं और किस तरह से हमारा AI रीच कर सकता है, सभी को आपने बहुत अच्छे से समझाएं सर और आपने फीडबैक को रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर और थैंक यू सो मच सर, आप आए और बहुत अच्छे से फीडबैक को रखे, उसके लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ में हमारे समक्ष दिख पा रहे हैं राजकुमार वर्मा सर, तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए 2 शब्द रखिए हमारे थैंक यू राखी बराक मैम, आपने मुझे मंच पे आने का मौका दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस मंच से हमें काफ़ी लगाव है क्योंकि हम यहाँ इस मंच से काफ़ी कुछ सीखे भी हैं और सीख भी रहे हैं। तो अमरनाथ सेनापति जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये मंच बनाया है, तो बहुत अच्छा मंच है क्योंकि यहाँ सभी को उन्होंने सिखाने का एक जज्बा, उन्होंने एक मतलब मुद्दा उठाया है कि सभी को सिखाना है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है। वो जैसे एशम फारिस सर ने हमें ये मौका दिया ऑन पैसिव में आने का, तो ह्यूमनिटी लोगों के लिए, गरीबों के लिए, सभी के लिए ये काम करना है, मानवता के लिए काम करना है, तो बहुत अच्छी सोच के साथ उन्होंने ये कंसेप्ट अपनाया ऑन पैसिव, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो और आज वरिंदर सर आए थे, बहुत जबरदस्त उन्होंने एक एक चीज के लिए हमें बताया, उन्हें वो कनेक्ट पे जो नया फीचर आया उसका भी बताया और इसके बारे में अपना लिंक को कैसे अपना ट्रिम करना है, कैसे नेट में डालना है, कैसे सोशल मीडिया में डालना है, तो बहुत अच्छी तरह उन्होंने समझाया, सब कुछ सुना हमने, सब अच्छी तरह देखा, तो अच्छी तरह उसको अपना ध्यान से सुना और आगे करने की कोशिश भी करेंगे, तो कर भी रहे हैं क्योंकि अमरनाथ सेनापति ने काफी कुछ सिखाया हमें, तो हम सीख ही रहे हैं और ऑन पैसिव में सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं इतना ही बोलूंगा, तो और मैं अमरनाथ सेनापति जी का स्वास्थ्य भी अब कह रहे हैं थोड़ा ठीक है, तो और भी ठीक हो जाएं, तो खुद भी सेशन लें। थैंक यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू राखी बराक मैम, आपने मुझे मंच पे बुलाया और जितने मेरे ब्रदर एंड सिस्टर जुड़े हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप आए और आपने फीडबैक को बहुत ही अच्छे से रखे और आपने सही बोला कि हम सभी को इस मंच से लगाव हो गया है और इस लगाव के कारण हम लोग बहुत अच्छे कंटेंट को इसमें सीखते भी हैं और उसको फॉलो करते हैं और हमारे अमरनाथ सेनापति सर जो भी बीड़ा लेके चले हुए हैं वो बीड़ा सचमुच में सक्सेस हो रहा है और हम लोग सीख भी रहे हैं और उन्हीं के चलते हम लोग बहुत कुछ टेक्निकल सेक्शन को सीख पा रहे हैं और समझ रहे हैं और उसको फॉलो भी कर रहे हैं और आपने सारी चीजों को कवर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, आपने बहुत अच्छे से फीडबैक को रखा
और बहुत ही अच्छे से हम लोग का मंच भी चल रहा है और आप सभी की वजह से हमारा ये मंच भी चलता है, हमारा ओपीओ फंडेड उड़ीसा का मंच। इसलिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है हमेशा ही और बहुत-बहुत धन्यवाद है सर आपका। आप आए और फीडबैक को बहुत अच्छे से रखें। तो इसी के साथ मैं हमारे समक्ष दिख पा रही हैं सबीरा अनवर मैम। तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका, आप आइए और 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंडेड उड़ीसा के मंच पे। सबीरा अनवर मैम, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है मैम। ओके, मैम नहीं सुन पा रही तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हमारे समक्ष में अशोक साकिया सर दिख पा रहे हैं तो मोस्ट वेलकम है अशोक साकिया सर। अगर आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं तो 2 शब्द रखिए हमारे ओपीओ फंडेड उड़ीसा के मंच पे। अशोक साकिया सर। ओके सर, सारे पिनअप तो कवर कर लिए हैं तो क्या करें, जो लिंक क्रिएटर उसको बुला लें। अमरनाथ सर। ओके, तो आज का सेशन हम लोग को बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त रहा। तो हम लोग का वाइंड अप का समय भी हो चुका है तो मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी हमारे इस मंच के जो रचयिता हैं वो और आज के जो होस्ट हैं हमारे अमरनाथ सेनापति सर। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका, आप आइए और मंच का कार्यक्रम को आगे लेके चलिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका, अमरनाथ सेनापति सर। थैंक यू राकेश सिस्टर। जी वेलकम। ओपी ओपन उड़ीसा मंच पे उपस्थित सारे अनपेशिवियन को अनपेशिव नमस्कार। आज ने वीरेंद्र सर बहुत कुछ बोले मगर आप लोगों को इसमें टास्क करना होगा। ये आप समझिए, ये एक हमारा टास्क है कि हमें हर रोज 1 घंटा अपना आईडी में बैठना है। आधा घंटा 1 घंटा, जैसे मीटिंग में आते हैं 2 घंटा बैठते हैं तो इसी समय आप टास्क में बैठिए। पहले होता था मिनिमाइज करके हम लोग आईडी को लॉगिन कर सकते हैं मगर 2 ब्राउजर करना पड़ता था। अगर आप क्रोम ब्राउजर और ब्रेव ब्राउजर 2 ब्राउजर डाउनलोड करते हैं, एक ब्राउजर में मीटिंग में ज्वाइन हो जाइए और मिनिमाइज करके दूसरा ब्राउजर में आप www.onpassive.com सर्च करके वहाँ लॉगिन में जाके अपना आईडी खोलिए, अपना एक्टिविटीज दिखाइए। तो क्या होता ना, आपका नेट एक ही समय जो जाना चाहता जा रहा और आपने 2 जगह एक्टिविटी दिखा रहे हो, वेबिनार पे है साथ ही साथ आप अपने आईडी में भी है। और एक चीज मैं ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ स्क्रीन शेयर करा के, आज दिन में मुझे मिला वो चीज। तो प्रोटीन रहता है, नहीं रहता है, बोल रहे हैं तुमको कितना हुआ ना रे, बस क्या लेगा कितना हुआ, नहीं हो पा रहा। जो सोच रहा था करने के लिए मुझे नहीं दिख रहा। फिर भी मैं इसका और एक बार प्रस्तुति होके कल दिखूंगा। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। जब भी हम लोग इकोसिस्टम में जा रहे हैं OES में, और OES को आप देखेंगे नीचे जिस वीडियो को हम ब्लॉग में देख रहे हैं ना, वो सारा वीडियो OES के फाइल के नीचे डायना में जो चौथा पोजीशन है उसका पूरा मैंने थोरो करके डायरी मेंशन नहीं किया, खाली देख रहा था, आज मैंने उसको देखा। तो पहले से है, अगर उस चीज़ को सामने भी लाना जरूरी है। जब आप वहाँ जाएंगे बहुत सारा वीडियोज है, आप वहाँ देख पाएंगे और वहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले पाएंगे। जब भी आप उसमें टच करते हैं ना
वो स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो जा रहा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मगर जब उस वीडियो को हम प्ले करते हैं तो नीचे यूट्यूब लिखा आता है, जब आप यूट्यूब में क्लिक करेंगे तो सीधा वो वीडियो को ले जाता है, यूट्यूब में प्ले करता है और वहाँ से शेयर करके लिंक को ला पाएंगे। मगर आपको ट्रिम करना है तो दिन में एक बार जो जो प्रोसेस आपको बुलाया जा रहा है उस प्रोसेस को फॉलो करके आइए, एक वीडियो ट्रिम करके डालिए, सिर्फ एक वीडियो, मगर कंपनी के 6 जगह पे पहुंच के आ जाइए। हाँ, मैं वीरू सागर हूँ, मैं www.onpassive.com को सर्च किया, मैंने ब्लॉग्स में गया, मैंने सब्सक्राइब किया ब्लॉग को, मैंने यूट्यूब में गया, यूट्यूब को सब्सक्राइब किया, मैंने वहाँ यूट्यूब में कुछ कमेंट भी लिख के छोड़ा, वीडियो को प्ले किया, फिर हमने शेयर में जाके लिंक को कॉपी किया और फिर वहाँ से आया वो ट्रिम पे अपना एक्टिविटीज दिखाया, कोई लिंक को मैंने ट्रिम किया, फिर वो ट्रिम से ही हमने वो नेट पे गया और लिंक को वहाँ पोस्ट किया। तो सोचिए आप क्या लिंक को पोस्ट करके बाहर निकल जाएंगे? नहीं, वहीं पर कुछ देर रह जाइए, अपना कुछ एक्टिविटी दिखाइए, वहाँ वो लिंक को तो क्रिएट कर दिए, फिर बाद में और एक पोस्ट क्रिएट करिए और उसके दो लाइन कुछ लिखिए, आपको कैसे लग रहा हो, ये वो नेट और हमारा वो कनेक्ट, हमारा वो मेल, ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लिखिए। नहीं तो जो गुड मॉर्निंग भी लिख रहे हैं उसको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, उसको थोड़ा इंक डाल के लिखिए। तो समय का अतिवाहित, मैं नहीं कह रहा हूँ आप सारा दिन खाली वेबिनार पे बैठिए, अपना समय का अतिवाहित करिए, कम से कम अपना आईडी में आधा घंटा बैठ जाइए, 1 घंटा बैठ जाइए, दैट्स एनफ फॉर यू एंड योर आईडी, आपके लिए वो बहुत है। दिन में 10 बार 10 वेबिनार पे जाना जरूरी नहीं है, आप 1 2 3 4 आप जितना आपका डाटा संभालना उतना वेबिनार पे जाइए, मगर अपना आईडी में आधा 1 घंटा जरूर रहिए। पहले आईडी में रहने से 1 घंटा में 500 MB जाता था, अभी उस डाटा का खर्चा थोड़ा कम हो रहा, फिर भी मैं कैलकुलेशन नहीं लगाया, मैं लगा के भी बोल दूंगा, मगर सभी से मेरे अनुरोध रहेगा, अनुरोध, क्योंकि मैं चाहता हूँ सबके साथ और सबके विकास, जो कहते हैं ना, सबकी डेवलप। तो मैं भी अपना आईडी में रह रहा हूँ, तो आप भी अपना आईडी में आधा घंटा रहिए, 1 घंटा रहिए, ये आप ही के डेवलप के लिए है, मेरे में नहीं, क्योंकि मैं तो अपना आईडी में रह रहा हूँ, मगर आप क्या रह पा रहे हैं? नहीं रह पा रहे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी ने मंच पे उपस्थित रहे और सभी ने आज के सेशन को सुने, बहुत अच्छा लगा, आप सभी ने उपस्थित रहे और मंच को सुनने के लिए प्रयास किए। हमारे सुनील सर का शेयरिंग हुआ था क्या, राखी सिस्टर, सुनील कुमार साहब का? उनका पिनअप नहीं किया हुआ था, ओके, तो फिर नहीं लिया था। और देर ना करते हुए 8:01 हो चुका है और हमारे वीरेंद्र सर सफ़र में है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी घर लौट रहे हैं। तो मैं मंच पे हरपुल सर उपस्थित है, हरपुल सर को पुनः मंच पे आमंत्रित करता हूँ। सर आप आइए और वाइंड अप का मैसेज दीजिए और सेशन को वाइंड अप करिए, अगर आप कंफर्ट जोन पे हैं। हरपुल राय सर, वेलकम सर। शायद हरपुल सर व्यस्त हैं, घर पे हैं, पोता पोती के साथ व्यस्त हैं, तो मैं वीरू सागर सर से अनुरोध करता हूँ, सर आप आइए और आज के सेशन को वाइंड अप मैसेज देने के साथ। थैंक यू अमरनाथ सर, थैंक यू। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, ओपी फाउंडर ओडिशा मंच, क्योंकि आज का जो सेशन रहा टेक्निकली बहुत ही मतलब मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि मैं पूरा सुन चुका हूँ, मैं शुरू से बोल चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया हुआ और सेशन को स्टार्ट भी बहुत अच्छे से हुआ और एंडिंग भी अच्छा हुआ और लोगों की शेयरिंग भी सुना और सभी की शेयरिंग बहुत अच्छी रही। और आज का सेशन यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, जो कि हमारा स्लोगन है, आप सभी को पता है, वी आर सो इन इट टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं, वी आर सो टू विन इट। हम गर्व से कहते हैं, ऑन पैसिव करते हैं।
फिर हम लोग कल शाम को 6 बजे मिलेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। We are so in it.